हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लक्ष्य जेई 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते में मंडे ट्यूसडे को अपनी क्लासेस हुई थी, आज फ्राइडे का दिन है, फिर से हमारी क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं मैथ्स की। गुड इवनिंग सर जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। आपको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। लव यू ऑल। हाय सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ऑल वेल, सब कुछ अच्छा है। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। टीपीपी डन 21 आउट ऑफ 21। क्या बात है भाई, वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर थे, अगर सारे कर लिए तो। वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। होमवर्क प्लस डीपीपी डन, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया शुरुआत है बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने भी डीपीपी अटेम्प्ट कर ली है, इंटीग्रेशन की शुरुआत आपसे जो एक्सपेक्टेड थी आपने बिल्कुल वैसा ही किया है। शाबाश। मैंने आप लोगों को बोला था इनडेफिनेट में खूब सारे सवाल लगाने हैं, जितने हो सके उतने लगा लो। कम से कम 400-500 तो लगाने ही लगाने हैं हर बच्चे ने। हम्म, तो जोश में लग रहे हैं सारे लक्ष्य जेई 2.0 वाले बच्चे इस बार। हमें बढ़िया है, मजा आएगा। मजा आएगा भाई इस बार इंटीग्रेशन पढ़ाने में। जी हाँ। तो आज भाई लेक्चर नंबर 2 की बारी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है। देखो अभी स्टार्टिंग में ये मत सोचना सर इजी चल रहा है, टफ नहीं हो रहा। धीरे धीरे तो लेवल बढ़ेगा ना। तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, स्टार्टिंग ऑफ द जो एक दो लेक्चर्स होते हैं उसमें तुम्हें पता है मेरी स्टाइल है कि भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे फोकस ज्यादा किया जाए, फिर धीरे धीरे लेक्चर्स में लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे टफनेस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। लव यू सर जी, लव यू टू बेटा, लव यू टू। हाँ, और अब लेवल की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अब लेवल तो बढ़ ही रहा है। तुमने देखा एलसीडी में भी मैंने लेवल बढ़ा दिया था, खूब सारे ब्रेन टीजर्स कराए, टफ से टफ क्वेश्चंस हमने करे, और समरी लेक्चर उसका आएगा, उसमें भी और करवाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, राइट। अभी सर से डांट खाए हैं? किससे डांट खा ली भाई तुमने? इसकी अभी तो हिमांशु सर की क्लास थी तुम्हारी। हिमांशु सर को क्या सर ने डांटा आप लोगों को? क्या कारण, क्या कारण रहा भाई? वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। मतलब मैं कुछ और पढ़ते हुए बोल रहा था, डांट तुम्हारी डांट को नहीं बोल रहा था बेटा। वेरी नाइस। हाँ, समरी लेक्चर सर, हाँ देखो एमओडी का तो दे दिया है, और अब एलसीडी का जल्दी कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करके मैं तुम्हारे को दे दूं। स्पैमर्स, अल्ट्रा लेजेंड स्पैमर्स की वजह से। अच्छा, स्पैमर्स भाई, तुम लोग यार गजब आदमी हो यार। क्यों परेशान करते हो सीधे साधे टीचर्स को? बेचारे अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम बेटा उनसे पंगे ले रहे हो। मत करो, वो भी ऑनलाइन बैठ के। कभी ऑफलाइन आके लो पंगा लेने का, अगर इतना ही मन है तो। हाँ, इतना ही मन है तो बेटा पंगा लेने का ऑफलाइन आकर लीजिए। हाँ, चलिए। असाइनमेंट ओपी था सर, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास? सर जी वेरी नाइस। तो आज के दो कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। एक तो मैं आज आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन बाय मैनिपुलेशन। बेसिक मैनिपुलेशन लिखा जरूर है, बट उतना बेसिक है नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय बेसिक मैनिपुलेशन से हम कुछ कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन करने की, और फिर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, जो कि एक तरह से इंटीग्रेशन में 70% काम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का ही है। तो अगले 3-4 लेक्चर्स में हम, 3 लेक्चर तो मान ही लो, इसके बाद वाले भी आज का मैं हटा के 3 और में सब्सटीट्यूशन ही हम पढ़ने वाले हैं। सब्सटीट्यूशन ही सब्सटीट्यूशन लगने वाला है। कुछ टी मानते हैं, हाँ पुटिंग टी, सही बात है, किसी साइन थीटा को टी मानेंगे। जैसे हम सब्सटीट्यूशन से लिमिट सॉल्व करते थे, सब्सटीट्यूशन से क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे 11th में, ऐसे ही अब सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेशन भी सॉल्व होगा। सर इंटीग्रेशन का असाइनमेंट भी दीजिएगा? बिल्कुल देंगे बेटा, बिल्कुल देंगे। सर प्रॉपर्टी डेफिनेट में है क्या? हाँ, प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएंगी, वो बात की बात है। पहले हम एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेटा ये सब फॉर्मूलेज बताए थे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि कोई भी फॉर्मूला अगर लगाना है तो x की जगह ax प्लस बी के लिए लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रल cos x की जगह cos ax प्लस बी लगाना है,
तो आप साइन ए एक्स प्लस बी कर सकते हैं, अपॉन में बस ए कर दीजिएगा, दैट इज इट। किसी भी लीनियर टर्म के लिए लगा सकते हैं, एक्स की जगह कोई भी लीनियर टर्म डाली जा सकती है। करेक्ट, सही है, सही है कि नहीं? हाँ, तो ये वाली बात सभी फॉर्मूलेस के लिए वैलिड है। सपोज एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन का करना है अगर, तो अभी अर्जुना की क्लास में भी ये यूज हुआ था भाई। सर अर्जुना की क्लास में ये कैसे यूज हो गया? सोचो कहां यूज हुआ होगा, सोचो कहां यूज हुआ होगा। ये वाली चीज वहां पर भी यूज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने करी थी, और नीचे एक ए भी आ जाता है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड भी होगा। सर 75% क्वेश्चन, गुड स्कोर इन डीपीपी, यस वेरी गुड स्कोर। सर कब तक 500 क्वेश्चन लगाने हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के? इनडेफिनेट के, हाँ बायनोमियल थ्योरम में, हाँ सही पकड़ा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ बायनोमियल सीरीज के अंदर इंटीग्रेशन यूज करा था, आज की क्लास में उनका बायनोमियल चल रहा था। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर लीनियर है तभी लगाना है, ये मत कर देना कि ए एक्स प्लस बी की जगह अगर मान लीजिए साइन एक्स की पावर एन है, तो सर हम तो इसका भी कर दूंगा सर, साइन एक्स की पावर एन का कर दूंगा, साइन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कर दूंगा सर, और सर जुगाड़बाजी से क्योंकि हम ए से डिवाइड करते थे तो साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स से डिवाइड कर दूंगा। गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं लगता है, सिर्फ एक्स की जगह लीनियर आती है। ये बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाई हमारा पूछ रहा है सर जी कितने दिन बचे हैं इसको ओवर होने में? अरे भाई अभी ये पूछ के शुरू कब हुआ था तुझे ओवर करना है? तो वही बात हो गई, टेस्ट मैच शुरू हुआ है, पहले दिन की पहले सेशन में पूछ रहा है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा टेस्ट मैच। हाँ बस पढ़ते जाओ, अपने आप जर्नी जर्नी की तरह देखो इसको। एक ये मत सोचो डेस्टिनेशन है कब खत्म होगा, सिलेबस कब होगा, इंटीग्रेशन कब होगा, डेस्टिनेशन के बारे में मत सोचो, जर्नी के बारे में सोचो। तुम्हें मैंने कल एक काम दिया, तुमने कर लिया, आज एक काम दूंगा वो कर लेना, बस ऐसी जर्नी चलती जाएगी, अपने आप खत्म भी हो जाएगा। सही है ना? सर मैथ्स में मजा आ रहा है, निखिल भाई कह रहे हैं हमारे। सर चलिए शुरू करते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बात है, शुरू करते हैं। चलिए तो अब फिर हम बात करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे करेंगे, क्योंकि कॉस क्यूब एक्स बाई 3 तो लिख नहीं सकते सर, तो कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे करेंगे? डबल एंगल में चेंज करके बेटा। जैसे तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद करो, डबल एंगल के टर्म में 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन है ये भी, एनसीईआरटी का, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। तो अब 1/2 को तो कर लो बाहर, 1/2 को कर लो बाहर, और इंटीग्रल को ब्रेक कर लो, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल cos 2x dx, दोनों इंटीग्रल्स को ब्रेक कर लिया बेटा। 1/2 ये वाला बाहर किया, 1 मतलब dx, और इंटीग्रेट कर देता हूं, dx का हो गया x। cos 2x में अब मैं फॉर्मूला बेटा लगा सकता हूं, cos 2x में लगा सकता हूं क्योंकि अब ये तो x की जगह 2x लीनियर आ गया, सो cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाय 2 प्लस सी बाहर कर दिया, प्लस सी बाहर कर दिया। करेक्ट सर, ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी क्या हर किताब में मिलेंगे तुम्हें, मैथ्स की कोई भी इंटीग्रेशन की किताब अधूरी है इन सब सवालों के बिना। कॉस क्यूब एक्स को जैसे हमने कॉस स्क्वायर एक्स को डबल एंगल से निकाला, कॉस क्यूब एक्स को ट्रिपल एंगल से निकालेंगे। याद करिए कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो यहां से कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस क्यूब एक्स की हो जाएगी कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स होल बटे 4। ठीक है, तो होगा क्या? बेसिकली आइडिया इसकी पावर हटा के हमें एंगल में ले जा रहे हैं, क्योंकि कॉस कॉस बना लिए, क्योंकि इंटीग्रल कॉस एक्स जैसे होता है वैसे इंटीग्रल कॉस 3x भी हो जाएगा बेटा। तो कॉस क्यूब एक्स की जगह क्या लिखोगे? कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स होल बाय 4, और फिर से 1/4 बाहर, इंटीग्रल कॉस 3x प्लस इंटीग्रल 3 कॉस एक्स dx तो लगा लेना तुम। करेक्ट, 1/4 कॉस 3x का हो गया साइन 3x बाय 3, और 3 बाहर कॉस x का हो गया साइन x, और प्लस c हो गया, आंसर में प्लस c हो गया है। राइट सर, ये क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, लगाए हैं तो शाबाश। बट बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ रखे हैं अभी इंटीग्रेशन के, आपने हो सकता है एनसीईआरटी से पढ़ रखा हो, बट हमें सारे कराने हैं बेटा, सबको लेके चलना है।
चलिए कॉस की पावर 4x का आप कैसे करेंगे, तो अब समझ गए तुम, डबल का डबल एंगल बना लेंगे। यानी पहले इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x से निकालेंगे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर, और इसका होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस 2 कॉस एक्स, ऐसा हो गया। करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया है बेटा, इंटीग्रेशन में dx है, इस तरह का हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोल लीजिए, 1/4 बाहर है, ये 1 हो गया, मतलब इंटीग्रल dx, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x dx, और इंटीग्रल 2 कॉस एक्स dx। ठीक है जी। अब dx का इंटीग्रल तो हो गया, x हो गया। अब इस वाले को फिर से डबल एंगल में चेंज कर दो, मतलब 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 कर दो। समझ गए ना भाई, भाई x होता है 2x में चेंज, तो 2x हो जाएगा 4x में चेंज, इस प्रकार का बन जाएगा। 2 cos x का तो 2 sin x हो ही गया है। तो अब आप बिल्कुल ऐसे ही इस वाले को भी खोल देना, cos 4x का आएगा, उसे sin 4x बाय 4 करके लिख लेना। करेक्ट। सर गड़बड़ हो गई, हाँ गड़बड़ तो हो गई, 2x आना था यहां, 2ab की टर्म में मैंने गड़बड़ कर दी है। 2ab की टर्म में बेटा यहां पे क्या होना था, 2x होना था सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां भी 2x हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बनाइए, 2x हो जाएगा बेटा, है ना। तो यहां पे भी साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, और अपॉन 2 होगा, ये कट जाएगा, ये दोनों बेटा कट जाएंगे। क्या ये सही है, अब देख लीजिए, अब सही है क्या, अब सही है, अब सही है। 2ab की टर्म में मैंने cos x लिख दिया था गलती से, 1/4 बाहर, ये और ये हो जाएगा, और उसका इंटीग्रल। अब इसको वापस से कर लेना, तो जैसे मैंने cos की पावर्स के करे हैं, ऐसे ही अब साइन की पावर्स के भी तुम कर सकते हो, पावर 4 तक। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 4x, ऐसे बिल्कुल सेम तरीके से वो भी निकल जाएंगे। बट अब तुम सोच रहे हो कि सर पावर 5 आ जाएगी तो कैसे करूंगा, आगे आएंगे, सब्सटीट्यूशन के थ्रू हम वो सारी चीजें कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो बड़ी पावर्स में अब थोड़ा सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, अभी के लिए थोड़ी 4 पावर तक हमने समझ लिया है। चलिए, ऑल फॉर्मूलाज डिवाइड सर जी, ट्रिग्नोमेट्री, वेरी गुड बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आज बहुत लगने वाली है। सर चाइनीज पेन, अरे मेरे बेटे चाइना से आया है क्या तू, चल चाइनीज पेन ले लिया, बस खुशी मिल गई। अगले वाले सवाल को अब देखते हैं। देखो तो ये बेसिक मैनिपुलेशन है, ये हमने क्या किया, पावर्स को किसी तरह से कन्वर्ट करके एंगल्स में लेकर चले गए, डबल ट्रिपल एंगल्स में। करेक्ट। अब थर्ड अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, फोर्थ वाला, अब दो चीजों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ना डिफरेंशिएशन जैसा प्रोडक्ट रूल नहीं होता कि हर बार लग जाए, यू वी रूल लग जाए, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, नहीं। इंटीग्रेशन का भी होता है प्रोडक्ट रूल, बट उसके बहुत लिमिटेड यूजेस हैं, जिसको हम बाय पार्ट्स कहते हैं, बाय पार्ट्स का रूल कहते हैं, वो प्रोडक्ट रूल ही होता है इंटीग्रेशन का, आगे आएगा 3-4 लेक्चर के बाद, बट उसका बहुत लिमिटेड यूज है। तो जब भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट में चीजें दिखे ना, या डिवीजन में भी दिखे, प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल नाम की चीजें नहीं होती है इंटीग्रेशन में, अनलाइक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करके प्रोडक्ट हटाना है, प्रोडक्ट हटाना है किसी तरह, या डिवीजन फॉर्म आएगी तो वो भी हम हटाएंगे। तो ऐसे में प्रोडक्ट कैसे हट सकता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं बेटा, 2 cos 2x cos 3x अपॉन 2 भी कर लूं, और अब इसमें 2 cos a cos b लगा दूं, 2 cos a cos b का फॉर्मूला याद करो, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो हाफ बाहर, cos a प्लस b 5x प्लस cos a माइनस b, cos ऑफ x लिख लो माइनस x, एक ही बात है। और अब इंटीग्रेट करेंगे, सो cos 5x प्लस cos x को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, और बस आंसर आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, प्रोडक्ट को सम में बना लिया। सम में बनाने के बाद तो अब वो वैसे ही तुम्हें पता है इंटीग्रेशन टूट जाएगा, तो साइन 5x अपॉन 5 प्लस साइन x। करेक्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट फॉर्म हटा के उसको सम फॉर्म में चेंज कर लिया।
सर अगर आगे कंटिन्यू हुआ तो एक बार और लगाते, मान लो 3 होती कॉस की तो हम एक बार और 2 cos a cos b 2 sin a cos b जो भी बनता वो लगाते जाते, ठीक है, वो 3 बार में हो जाता। अगला देखते हैं साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, फिर से प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो फिफ्थ क्वेश्चन को जरा अगले पेज पे कर रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख लेता हूं इसे, है ना जी, साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख लेता हूं। प्रोडक्ट फॉर्म किसी तरह हटानी है, हाँ प्रोडक्ट फॉर्म किसी तरह से हटानी है, यानी कि बेटा हमें इसको डबल एंगल में ले जाता हूं, देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला बने। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 क्यूब से ही डिवाइड भी कर लोगे, तो 1/8 साइंस क्यूब 2x बन गया है, साइन क्यूब 2x बन गया है बेटा। और साइन क्यूब को कैसे करेंगे, साइन क्यूब को तो अभी बताया था बेटा मैंने, साइन क्यूब को करने जैसे कॉस क्यूब को किया था, ट्रिपल एंगल से निकाला था, ऐसे ही साइन क्यूब को ट्रिपल एंगल से निकालेंगे। तो साइन 6x 3 sin 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x, सही लिखा है ना भाई, जब x 3x x में जाता है तो 6x 2x में चले जाएगा बेटा। तो साइन 6x का फॉर्मूला सही लिखा है 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां से साइन क्यूब 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 sin 2x माइनस साइन 6x होल अपॉन 4, करेक्ट। साइन क्यूब 2x की वैल्यू यहां डाल देता हूं, सो 1/8 3 sin 2x माइनस साइन 6x होल अपॉन 4 dx। क्या ये स्टेप सही है? बिल्कुल, ट्रिपल एंगल। सर सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, हाँ आगे कराऊंगा ना, अभी जब सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताऊंगा तुम्हें इसका, ठीक है। ऑड वाली पावर सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाती है। 8 4 32 बाहर आ गया, इंटीग्रल 3 sin 2x को अलग किया और माइनस इंटीग्रल साइन 6x dx को अलग कर लिया बेटा, ठीक है जी। जैसे हमने इसको डिफरेंस में तोड़ा, अलग अलग कर लिया, प्लस या माइनस में आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1/32 बाहर, 3 बाहर, इंटीग्रल साइन होता है माइनस कॉस 2x, अपॉन में 2 आएगा x का कोफिशिएंट, साइन 6 हो जाएगा कॉस 6x, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 6 प्लस c, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। सर एक बार फर्स्ट स्टेप वापस बता दो बेटा, डबल एंगल में बनाया ना, 2 sin थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में किया और पावर 3 था तो क्यूब बन गया वो, तो साइन क्यूब 2x का फॉर्मूला बन गया है। और साइन क्यूब को हमें पता है ट्रिपल एंगल से हम निकालते हैं, अभी तक हमने ये सीखा है, ठीक है। सर पोल कराओ बेटा, रुक जा अभी, तू पोल करने के लिए आया है क्या यहाँ पे, या फिर पढ़ाई करने के लिए? कॉन्सेप्ट तो सिखाने दे, पोल भी करा देंगे। तो अभी तक मैंने इन 5 क्वेश्चंस में पहले 3 का तो पैटर्न ये बताया आपको, पावर्स हो कैसे करेंगे साइन या कॉस की, फिर बताया कि प्रोडक्ट में कोई चीजें आ रही हो तो किसी तरह से प्रोडक्ट हटाने की कोशिश करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन। कि इंटीग्रेशन में बेसिक मैनिपुलेशन ये है कि भाई प्रोडक्ट है तो हटाओ किसी तरह से। जैसे एक ये सवाल देखते हैं, अब देखने में बड़ा खतरनाक है सर, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर, कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं क्या खतरनाक है इसके बारे में। इधर देखिएगा, सर व्हाट इफ देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन बट नॉट ट्रिग्नो, बेटा रुक जा, कोई जनरलाइज नहीं कर सकते प्रशांत, आप एक जनरल फॉर्मूला मत फिट करने की कोशिश करो, ऐसा हो जाएगा तो मैं हर बार ये कर दूंगा। इंटीग्रेशन में मैंने तुम्हें बताया कि अगर साइन एक्स की पावर 2 आ रही है तो अलग मेथड है, साइन एक्स की पावर 3 आ रही है तो अलग मेथड है, साइन एक्स की पावर 4 आ रही है तो अलग मेथड है, साइन एक्स की 5 आएगी तो अलग मेथड है, रूट साइन एक्स आएगा तो हो ही नहीं पाएगा, साइन एक्स की हाफ आ जाएगी तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप कोई भी चीज जनरलाइज मत करने की कोशिश करो, डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है एक रूल लगाया सब में चल गया, इंटीग्रेशन इज वेरी डिफरेंट फॉर एवरी क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा वो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी तो सर प्रोडक्ट भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, तो सर किसी तरह से डिवीजन फॉर्म हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है बेटा। देखिए अगर मैं इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है नीचे 1 है, तो मेरे माइंड में चल रहा है जो न्यूमरेटर है ना, इसमें +1 -1 कर देता हूं। सर हम कैसे सोचेंगे? सोच लोगे, थोड़े दिन रुक जाओ, तुम भी सोच लोगे, इतने बार हम ये करेंगे मैनिपुलेशन इस तरह का कि तुम भी सोच लोगे बेटा। तो मैंने क्या किया,
+1 - 1 किया, क्यों? ताकि ये वाला भी अलग अलग करूंगा तो कटेगा, और इन दोनों में माइनस कॉमन लिया बेटा, तो x² + 1 एज इट इज। इनमें माइनस कॉमन लूंगा तो सोचो 1 - cos² sin² x बन जाएगा, sin² x बन जाएगा। और अब इनको मैंने जैसा कि बोला अलग अलग डिवाइड करता हूं, पार्शियली अलग अलग, तो हो क्या जाएगा, दिस अपॉन दिस तो 1 बन जाएगा, 1 - sin² x अपॉन 1 + x² होल थिंग इंटू cosec² x dx। अब ब्रैकेट खोल दो बेटा, 1 के साथ आ गया cosec²x, बहुत इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन है ये, और इसके साथ साइन और कोसेक तो कट जाएंगे, dx अपॉन 1 + x² बच जाएगा, dx अपॉन 1 + x² बच जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए जो डिवीजन फॉर्म थी, मल्टीप्लाई फॉर्म थी, सब हट गए, दो अलग अलग इंटीग्रल्स बन गए हैं, दोनों प्यारे इंटीग्रल बन गए हैं। इंटीग्रल cosec² होता है -cot x, और ये तो tan इनवर्स x होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं tan इनवर्स x का, क्योंकि डेरिवेटिव ये होता है इसका इंटीग्रल tan इनवर्स, ये भी मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, राइट। तो हो गया है, बहुत प्यार से क्वेश्चन। सो +1 - 1 वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन हेयर। यही है बेसिक मैनिपुलेशन, उतने बेसिक नहीं है, जैसे बेसिक मैथ होती थी ना 11th में, उतनी बेसिक मैथ नहीं थी, वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन में बेसिक मैनिपुलेशन है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करें, बेसिकली आइडिया इज कि हमें डिवीजन फॉर्म हटानी थी, इसलिए हमने +1 - 1 किया, ताकि अलग अलग करके वो फॉर्म हट जाए, वो फॉर्म हट जाए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है, ऐसे मेरे माइंड में आ गया, ये भी लिख लीजिए कि भाई इंटीग्रल x अपॉन x +3, ठीक है जी, ऐसा दे दिया। तो अब फिर से डिवीजन फॉर्म में है, फिर से डिवीजन फॉर्म में है, तो अब क्या करना चाहिए, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए डिवीजन फॉर्म हटाने के लिए, बताइए बताइए। सर -cot इनवर्स लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता था बेटा, इसके इंटीग्रल को tan इनवर्स लिख लो या -cot इनवर्स, दोनों सही है। +3 - 3, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। +3 - 3 करेंगे, +3 - 3 करके क्या होगा, जैसे ही अलग अलग होगा, +3 - 3 करेंगे तो जैसे ही अलग अलग होगा, तो x +3 अपॉन x +3 तो 1 हो गया, 3 अपॉन x +3 बच गया। और अब अलग अलग इनको कर लीजिए, dx को मल्टीप्लाई इसके साथ, 3dx अपॉन x +3, राइट। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो dx का हो गया x, और इसका हो गया ln x +3 अपॉन 1 + c, करेक्ट। तो ऐसे आप बेसिक मैनिपुलेशन का पार्ट, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ये चीजें बेसिक मैनिपुलेशन का पार्ट हो जाएंगी। तो डिवीजन रिमूव करने के लिए मैंने ये चीज लगाई है, मैंने ये चीज लगाई है। समझ पा रहे हो दोस्त, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? चलिए, बहुत देर से पोल पोल चिल्ला रहे थे लोग, लीजिए पोल आ गया है, और ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। हाँ देखो, कुमार कुणाल ने बड़ा ही ऐसा डाउट पूछा है जिससे साफ समझ आ गया, पिछली क्लास में नहीं आए थे। वो कह रहा है इसको सर ln 1 + x² नहीं लिख ले, dx अपॉन 1 + x² को, वे कह रहे हैं ln, सर dx अपॉन x होता है ln, तो dx इसको लिख लेंगे ln 1 + x²। गलत है ये, क्यों गलत है, कौन बताएगा? गलत है ये, रॉन्ग, कौन बताएगा? ये चीज पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाई थी मैंने। हाँ जल्दी बताइएगा, क्यों गलत है? क्योंकि dx के नीचे लीनियर होगा भाई, तब लगेगा। ये लीनियर है क्या? 1 + x², 1 + x² लीनियर नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो अपनी मर्जी से इंटीग्रेशन में मत करो, जो बताया जाए वो सुनोगे, तभी बेटा काम चलेगा। बिल्कुल लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, इसलिए मैंने इसको ln में नहीं लिखा है। ये कह रहे हैं इसको सर ln लिख दीजिए, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। चलिए, तो इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल को देखेंगे, और हो सकता है मल्टीपल करेक्ट आ जाए, इसलिए मैं इसको मल्टीपल करेक्ट पोल में दे रहा हूं बेटा, दे रहा हूं। तो 1 + 2x + 3x² + 4x³ ये तो क्या है? ये तो बेटा इनफाइनाइट एजीपी दिख रही है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, यहां पे इन्फिनिटी भी लिख लो, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो पहले इस इनफाइनाइट एजीपी का सम चाहो तो निकाल लो। एक तरीका तो यह है कि सर इनफाइनाइट एजीपी का सम निकाल लेता हूं, निकाल लो। दूसरा तरीका यह है कि भाई अलग अलग ब्रेक कर लो। सर मुझे दिख रहा है अलग अलग अगर ब्रेक कर लूं तो 1 का इंटीग्रल हो गया x,
2x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब, आया मजा, 4x क्यूब का इंटीग्रल हो गया x4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी हो गया। डायरेक्टली मैंने इंटीग्रेट ही कर दिया। क्या एजीपी निकालूंगा? करने को तुम पहले एजीपी निकाल लो, उसके बाद तुम ये कर लो ना इंटीग्रेट, वो भी सही है। मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया है। और अब बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद तो ये क्या बन गई है? जीपी बन गई है सर, जीपी बन गई है। सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी, a अपॉन 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी बहुत बार लग चुका है। फर्स्ट टर्म है x, कॉमन रेशियो भी x है, सो x अपॉन 1 माइनस एक्स। सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, बहुत दुख हुआ सर, हमें बहुत दुख हुआ सर। कोई बात नहीं, देख लेंगे, देख लेंगे भाई। ऑप्शन नहीं है भाई, अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दिखा है, तो एक काम करते हैं, प्लस सी तो है ही, इसमें -1 + 1 कर लेता हूं, वही वाला मैनिपुलेशन लगाता हूं, -1 + 1, ताकि x -1 अपॉन 1 माइनस एक्स अलग किया और 1 के नीचे अलग किया, x -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये तो -1 हो गया, और प्लस सी, -1 और सी मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी डैश, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी डैश, जैसा कुछ आ गया है, ऐसा कुछ आ गया है। तो बस फिर हो गया, हो गया, हो गया सवाल सॉल्व आई थिंक। तो कौन सा आंसर आ रहा है? देखिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी डैश, एक तो बी आ गया है, और सी भी सही है क्योंकि इसमें -1 + सी अलग करा हुआ है, -1 + सी अलग किया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, इज ऑल्सो करेक्ट। सर नॉट मेंशन्ड x लेस देन 1, बिल्कुल सही होना चाहिए, इंफिनिटी तक है तो होना ही चाहिए, डिफाइंड ही नहीं होगा, मॉड x लेस देन 1 गिवन होना चाहिए, तभी इनफाइनाइट जीपी डिफाइंड होती है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक आपका ऑब्जर्वेशन है, इंफिनिटी तक है तो लिखना चाहिए, वैसे नहीं लिखा तो मान लो भाई डिफाइंड तो तभी है। सो बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। अरे पोल खत्म नहीं हुआ, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक मैनिपुलेशन चल रहा है अपना, भी और बहुत है, बहुत है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेसिक मैनिपुलेशन में। इधर देखिएगा, क्वेश्चन गिनते रहिएगा क्लास में कितने हो रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था कम से कम 150 सवाल तो क्लास में ही हो जाएंगे इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट में ही, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, और इस तरीके के बहुत आएंगे। अब देखिए इंटीग्रल sin 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, sin 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बताइएगा जरा इसमें क्या करा जाए, बताइएगा। ये सब्सटीट्यूशन से नहीं होगा, ये कैसे आ गया यहाँ? चलो ये बिना सब्सटीट्यूशन से भी करके दिखाता हूं। sin 2x तो हो गया सर, और इसको भी डबल एंगल में ले जाता हूं, 1 + cos 2x/2, cos स्क्वायर एक्स को डबल एंगल में ले गया, 1/2 बाहर किया, और ब्रैकेट खोला, sin 2x + sin 2x cos 2x। बेटा खेल समझ पा रहे हो क्या करना चाह रहा हूं मैं? बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म को तोड़ने के लिए अलग अलग तो कर लिए हैं, है ना, हाफ बाहर, इंटीग्रल sin 2x प्लस इंटीग्रल sin 2x cos 2x, और इसको फिर डबल एंगल में ले जाओ। देख रहे हो शुरू में प्रोडक्ट था, मैंने उसको सम में ब्रेक कर दिया, सम में ब्रेक कर दिया, ठीक है सर। 2 sin a cos b, हाँ वो भी लगा सकते थे, वो भी लगा सकते थे, 2 sin a cos b अलग अलग करके, सो 1/2 बाहर, sin 2x का हो गया -cos 2x/2, और इसको फिर डबल एंगल में ले जाओ बेटा, sin 4x लिख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, sin 4x लिख दिया है, sin 4x का अब तुम्हें पता ही है, -cos 4x/4, ठीक है। गलत बात है सर, क्यों गलत बात है बेटा? डबल एंगल में लेकर मैंने इस क्वेश्चन को निपटा दिया। आगे सब्स्टिट्यूशन से भी अभी तुम्हें सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी हम सॉल्व करेंगे, अभी देखना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बेसिक मैनिपुलेशन सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने बेसिक मैनिपुलेशन से कर दिया है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखेंगे, cos 4x + 1, तो 4 एंगल है, 1 + cos 4x, डिवीजन फॉर्म हटानी है, 1 + cos 4x का फॉर्मूला, देखो ट्रिग्नोमेट्री पूरी घुसाई जा सकती है इंटीग्रेशन में, एक एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का चेंज किया जा सकता है इंटीग्रेशन में। 1 + cos 4x हो गया 2 cos square 2x, 1 + cos
टू थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। उसी चीज को एक्सटेंड कर दिया 4 में। इसको लिख लो cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। अभी भी मुझे डिसबैलेंस दिख रहा है क्योंकि यहां डबल एंगल है, नीचे सिंगल एंगल है बेटा, करेक्ट। समझ गए। तो अब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 cos स्क्वायर 2x ऊपर, और जब नीचे एलसीएम लोगे ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और जो इसका एलसीएम है साइन x cos x, वो एक्चुअली ऊपर चले जाएगा। कुछ फायदा नजर आ रहा है भाई, कुछ फायदा नजर आ रहा है। एक cos 2x और बन गया सर, क्योंकि ये भी cos 2x होता है, तो 2 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स cos x, ये जो ऊपर गया एलसीएम, और नीचे ये वाली चीज cos 2x बन गई है बेटा, cos 2x बन गई है, जो कि एक पूरा का पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। सर ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टफ है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी हल्की कैसे रह गई बेटा, है बता। 500 क्वेश्चन जिस दिन मैंने बोला था उसी दिन नहीं समझ पाएंगे कि उतना आसान नहीं होने वाला है, मेहनत लगेगी। अब 2 sin x cos x, तो sin 2x, एक cos 2x बच गया, तो sin 2x cos 2x का प्रोडक्ट बच गया है। प्रोडक्ट से हमें एलर्जी है भाई, डिवीजन और प्रोडक्ट से एलर्जी है हमें। देखो डिवीजन फॉर्म हटा, हमने यहां डिवीजन था हटाया किसी तरह, अब मल्टीप्लाई में रह गया है, तो अब आप बताएंगे क्या करेंगे। उतना टफ है नहीं, तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रिगो के फॉर्मूले याद नहीं है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर याद होते तो तुम ये कहते ही नहीं कि सर टफ है। हाँ वेरी गुड, और डबल में ले जाओ सर, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ताकि 2 sin 2x cos 2x बन जाएगा sin 4x, और एक 1/2 बाहर आ गया, और sin 4x का हो गया माइनस cos 4x बाय 4, और एक 2 तो बाय 8 हो गया, माइनस cos 4x बाय 8, करेक्ट। माइनस cos 4x बाय 8 प्लस c हो गया आंसर। चेक कर लीजिए जरा अपना आंसर, बढ़िया सही आया है, माइनस cos 4x बाय 8। अच्छा आंसर आ गया, देखो कितना बढ़िया सिंप्लीफाई हो गया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गए। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। अगले में थोड़ा लेवल और बढ़ाया जाए, थोड़ा लेवल और बढ़ाया जाए भाई। इधर देखिएगा, ये वाले इस तरह के देखने में बड़े खतरनाक है सर ये तो। अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं, थोड़े रैशनल एक्सप्रेशंस के हैं। देखिए अभी पिछली स्लाइड ट्रिग्नोमेट्री की थी, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री था। इससे पहले मैंने एक जीपी का दे दिया, उससे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, तो ऐसे ही मिक्स कर करके दे रहा हूं। एल्जेब्रिक आ गई सर, इसमें तो डिवीजन भी है, डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन भी है, बहुत खतरनाक लग रहा है। डरो मत, तुम्हें क्या करना है बेसिकली, ये काटने है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, एक मैं समझा रहा हूं। इस वाले में क्या कर सकते हो, देखो ये जो 3x स्क्वायर है ना, इसको लिख लो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर आपको कैसे पता, बेटा मुझे ना अलग अलग करके काटने हैं, तो अब अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, तो मुझे दिख रहा है एक बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे है, और एक बन गया एक्स स्क्वायर जो भी नीचे है। तो अब जैसे ही मैं अलग अलग करूंगा, 3x स्क्वायर को ब्रेक किया मैंने, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही अलग अलग करूंगा डिवीजन फॉर्म हटेगी, डिवीजन फॉर्म हटेगी। सर इसमें थ्योरी नहीं है क्या, बेटा थ्योरी के नाम पे इंटीग्रेशन में बस फॉर्मूला है, बाकी सारे क्वेश्चंस के थ्रू मैनिपुलेशन समझने हैं। फॉर्मूले तो तुम्हें आते ही हैं, सारे के सारे फॉर्मूले, अभी कोई नया तो बताया नहीं मैंने तुम्हें, सारे 11वीं वाले फॉर्मूले ही हैं, बस हम मैनिपुलेशन जो तुम्हें नहीं आते वो सिखा रहा हूं, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख पाओगे। थ्योरी है मतलब थ्योरी क्या है, फॉर्मूलेज ही हैं। इंटीग्रेशन में 2 ही चीजें हैं, फॉर्मूला और मैनिपुलेशन, मतलब क्वेश्चंस, दैट इज इट। उसके थ्रू आपको ट्रिक्स सीखनी है। तो अब क्या करेंगे, एक बन गया सर, जब ये कटेगा ये वाली टर्म पूरी कट जाएगी, तो 2/x स्क्वायर बच जाएगा, और इसमें एक्स स्क्वायर कटेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इस तरह से इंटीग्रल 2 अलग अलग में ब्रेक हो जाएगा। इसको अलग कर दीजिए, 2x की पावर -2 लिख लो, और इसको तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिख लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।
इस वाले को 2/x² को ऐसे क्यों लिखा है, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और ये tan इनवर्स x प्लस सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, करेक्ट कर लो, हो गया आप तो। चलिए अगले पर आएंगे, अगले पर आएंगे बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो वेरी नाइस मैनिपुलेशन। बेसिकली आइडिया इज कि हम किसी तरह से इसको अलग अलग कैंसिल आउट करना चाहेंगे, कैंसिल आउट करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट पर आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्या है सर, x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। सर इसका तो फैक्टराइजेशन होता है, हाँ होता है, बट हमें जरूरत होगी तभी तो करेंगे। नीचे अगर वो वाली टर्म होती x² प्लस x प्लस 1 या x² प्लस x² माइनस x प्लस 1 वाली, तो मैं फैक्टराइज करता ताकि वो कट जाती। नीचे वो टर्म तो है ही नहीं, नीचे तो 1 प्लस x² ही है, तो मुझे समझ आ रहा है फैक्टराइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। बिल्कुल, तो अब क्या करना चाहिए जल्दी बताइएगा, क्या करना चाहिए। देखो मुझे, मेरा काम है डिवीजन हटना चाहिए, डिवीजन फॉर्म हटानी है, मतलब ये कटना चाहिए। तो साफ दिख रहा है, जैसे यहां तो मैंने 2+1 ब्रेक करके काटा, यहां तो ऐसे ही दिख रहा है। अगर इसके नीचे ये ले जाऊं और इन दोनों में से x² कॉमन ले लूं तो सीधे ही कट जाएगा, सीधे ही कट जाएगा बेटा, वेरी गुड। तो अगर मैं पहली दो टर्म्स में से x² कॉमन ले लूं, ठीक है जी, तो x² प्लस 1 बन जाएगा वो, जो कि नीचे विराजमान है, और सीधे सीधे वो कटेंगे। इधर से जब अलग अलग करेंगे तो ये टर्म कटी, पहली बचेगी x²/2 और दूसरी बचेगी 1/2 टाइम्स 1 प्लस x²। जल्दी से दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूं, क्योंकि अब दोनों लविंग इंटीग्रल्स आ गए हैं। x² का हो गया x³ 3 2 6 हो गया, और ये 1/2 तो बाहर, इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी हो गया है बेटा। देख लीजिएगा क्या ये सही है। इजी था ये वाला तो यार, इजी था, सीधे सीधे x² कॉमन लेके ही अलग अलग मैनिपुलेट होके वो कट गया है, अलग अलग मैनिपुलेट होके कट गया है। सर +1 -1 कर लेते, नहीं +1 -1 नहीं, प्लस x² माइनस x² मुझे लग रहा है काम कर जाता थोड़ा बहुत। चलो एक उस टेक्निक से भी करके देखते हैं, किसी ने बोला है तो करके देख लेते हैं। x4 प्लस x² प्लस 1, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है होल स्क्वायर बना लेते हैं ऊपर, जरूरत नहीं है, हो गया हमारा क्वेश्चन, बट चलो कह रहा है तो कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, होल स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस x² किया बेसिकली, ताकि होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब अलग अलग करता हूं, तो अलग अलग करते ही पहला x² प्लस 1 में एक तो कट गया, एक तो कट गया बेटा, और -x² अपॉन 2 x² प्लस 1 रह गया है, अलग अलग कर लिया, राइट, इसमें एक कट गया, ये तो हो जाएगा। अब दूसरे वाले में ये इंटीग्रल में अभी भी डिवीजन फॉर्म है, अभी भी डिवीजन फॉर्म है, ठीक है। जल्दी बताइए, अगले वाले में अभी भी डिवीजन फॉर्म हटी नहीं है, इसमें से तो हट गई, देखो बस ऊपर रह गया है, इसमें अभी भी डिवीजन फॉर्म है, तो क्या करना चाहिए अब आप बताएंगे, आप बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड सर, +1 -1 कर दो, क्योंकि अभी भी हटाना तो है ही, डिवीजन जब तक नहीं हटेगा अपना काम नहीं चलना। सो वेरी गुड, किसी ने बताया सर +1 -1 इसमें कर लो और अलग अलग हो जाएगा। ये 2 तो बाहर कर लो, 2 तो बाहर कर लीजिए, और जैसे ही अलग अलग, ये तो हो ही गया, x² प्लस 1 तो इंटीग्रल x² प्लस इंटीग्रल dx/2 करके अलग अलग करके कर लेना। और इसमें सर अलग अलग जैसे ही करोगे, एक इंटीग्रल dx, एक इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस 1, ये 1 वाला ये बन जाएगा, -½ बाहर। अब भी सारे इंटीग्रल्स हो जाएंगे हमारे, करेक्ट। तो ये भी मेथड सही है, कोई बुराई। देखो इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, मैंने यहां पे सीधे सीधे अलग कर दिया, आपने बोला या नहीं सर पहले होल स्क्वायर बना लिया था हमने, उससे भी हो गया। अल्टीमेटली एम इज कि हमारे डिवीजन फॉर्म्स हट जाएं, मैनिपुलेशन ऐसी हो डिवीजन फॉर्म्स हट जाएं, ठीक है। वो इजी था सर जी, देखो फिर वो जो ऐसा अच्छा लगे आपको, जो अच्छा लगे, अपना अपना थॉट प्रोसेस है, एक आध स्टेप के पीछे आगे पीछे मत सोचो, छोटा है, लेंदी है, टफ है, जो है अपने को जो एग्जाम में क्लिक कर जाए वो बढ़िया है ना। चलिए अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला,
इधर देखिएगा रूट एक्स प्लस वन और इधर एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो इन दोनों में से तो रूट एक्स कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में से तो रूट एक्स कॉमन, ऑब्वियसली फिर डिवीजन फॉर्म है, कुछ ना कुछ हटानी है, उसे मैन्युपुलेशन करके डिवीजन फॉर्म हटानी है, इसमें से रूट एक्स कॉमन। इधर एक्स स्क्वायर था, रूट एक्स कॉमन लिया तो एक्स की पावर हाफ कॉमन ली, मतलब 3/2 बच जाएगी, समझ गए भाई। एक्स स्क्वायर को क्या लिख लिया, एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर हाफ, है ना, और एक्स की पावर हाफ तो कॉमन है, रूट एक्स कॉमन लिया है। नीचे बेटा फिर से रूट एक्स कॉमन आ रहा है, नीचे भी रूट एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बन जाएगा। रूट एक्स तो कट गया एटलीस्ट, ठीक है। चिंटू कुमार जी कह रहे हैं सर आप बहुत भोले हो। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया हमने? भोला होना कोई गलत बात थोड़ी ना है। सर ऐसा सेम क्वेश्चन लिमिट में करवाया था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। और इसमें अब क्या करेंगे जल्दी बताइए फिर आप, अगर लिमिट में करा था तो। हाँ लिमिट में नहीं करा था, डिफरेंशिएशन में करा था, डिफरेंशिएशन में किया था, PYQ 2024 का MOD में। वेरी गुड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ 1 क्यूब को लिख लीजिए, 1 को लिख लीजिए 1 क्यूब। और अब इसमें रूट एक्स प्लस 1 बाहर है, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब रूट एक्स, है ना, क्योंकि रूट एक्स की पावर 3 लिखा है, एक्स की पावर 3/2, मतलब रूट एक्स की पावर 3 लिखा है बेटा वो। तो ए क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे बेटा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, ये दोनों के पूरे कट गए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा चुका हूं, वहां पे बस इसका डिफरेंशिएशन पूछा था, यहां इंटीग्रेशन पूछ लिया है। और अब a प्लस बी ए माइनस बी रूट एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 1 बन गया। तो फंक्शन देखो कितना सिंपल हो गया, x माइनस 1 आ गया, इस सब चीज को सिंप्लीफाई करके x माइनस 1। इसीलिए तो बोल रहा हूं इंटीग्रेशन में कुछ भी घुसा देंगे, उल जलूल इक्वेशन बना दी और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके अच्छा सा बन गया। इसको तुम इंटीग्रेट कर लीजिए, अलग अलग करके भी कर सकते हो, और बट ये लीनियर है तो आप सीधे भी कर सकते हो, x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो, लीनियर है ना, इसलिए लगा दिया डायरेक्ट। समझ गए दोस्त, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल। चलिए तो अब ये थे कुछ डिवीजन वाले मैनिपुलेशन के सवाल की अलग अलग करके हमने किसी तरह से मैनिपुलेट किया। एक सवाल अब मैं आपको इसी तरह का पोल में दे रहा हूं, आप बेटा अब ये करके दिखाएंगे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर है, सिमिलर पैटर्न पर है। 2 मिनट का समय है, जल्दी ट्राई करिए। GDBD क्या हो गई भाई, क्या GDBD हो गई? सर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? होगा होगा, अभी बताते हैं, पहले पोल में इसको निपटा लो, फिर मेरी गलतियां निकाल लेना, पहले अपना काम कर लो। हम्म सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 काटना है, इसके होल स्क्वायर को खोलूंगा तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 छुपा हुआ दिख रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x लिख दिया, इसके होल स्क्वायर को खोल के लिख दिया, और अब अलग अलग इनके नीचे कर लूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है अलग करते ही ये भाई कट जाएंगे, सिर्फ 1/x बचेगा, प्लस इसको अलग करते ही x x कट जाएगा, 2/x² प्लस 1 बन जाएगा। आया मजा, दोनों प्यारे इंटीग्रल फंक्शंस, दोनों प्यारे से फंक्शंस बन गए। हो गया, हो गया भाई, 1/x का होता है ln x, और इसमें 2 बाहर tan इनवर्स x प्लस c। देखो क्या ही क्वेश्चन था भाई, सीधा क्वेश्चन हो गया। सर ये डीपीपी में था, अच्छा वेरी नाइस, डीपीपी में था तो अच्छी बात है। हमारा आंसर बी आ गया है बेटा, आंसर हमारा बी आ गया है। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल पर,
अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाएंगे सवालों का, देखिएगा जरा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अब सवालों का इस वाले पेज पे। साइन 2x माइनस साइन 2k अपॉन साइन x माइनस साइन k प्लस कॉस x माइनस कॉस k dx। k क्या है सर? k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के लिए x वेरिएबल है, k कांस्टेंट है। हम्म, ध्यान से बताइएगा, जल्दी देखिएगा। तो अब अगेन डिवीजन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म हटानी पड़ेगी। डिवीजन फॉर्म हटाने के लिए सर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है देखो मेरे माइंड में, यहां डबल एंगल है, डबल के, डबल एक्स डबल के, यहां सिंगल एंगल सिंगल एंगल सिंगल के सिंगल के, तो डबल को सिंगल में तो चेंज करना है, ठीक है। अब क्या करूं? कुछ लोग कह रहे हैं सर साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो बेटा मुझे पता है, देखो साइन सी माइनस साइन डी में मेरे माइंड में एक पहले ही समझ आ गया, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब अगर ये एंगल होते नीचे तो मैं जरूर लगाता बेटा, नीचे तो एंगल एक्स और के अलग अलग हैं, सर इसमें भी लगा दो भाई, बुरा हाल हो जाएगा, x माइनस के बाई टू, बहुत लेंदी काम पड़ जाएगा यार, हाफ एंगल में लेके जाऊं और x प्लस के और x माइनस के बना के बहुत लंबा काम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में यही दोनों एंगल होते, कुछ टर्म होती, तो मैं जरूर ऐसे अप्रोच करता साइन सी माइनस साइन डी से। क्या करूं बताइए बताइए। थोड़ा सा अब यहां ट्रिकी है क्वेश्चन। कोई कह रहा है सर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो 2 sin x cos x, फिर क्या होगा? चलो लगा दिया इसको 2 sin x cos x, 2 sin x cos x लगा दिया, और इसको 2 sin k cos k लगा दिया। अब क्या करूंगा भाई? अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, नीचे वाली टर्म तो कटेगी नहीं, नीचे वाली टर्म तो कटेगी नहीं, है ना। यही तो क्वेश्चन है बेटा, यही तो जबरदस्त प्रॉब्लम है। चलो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, याद करिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों लाने प्लस में, तो याद करिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कुछ होता था, क्योंकि मुझे दिख रहा है यार नीचे साइन एक्स भी लाना है और प्लस कॉस एक्स भी लाना है, माइनस कॉमन ले लूंगा, साइन के प्लस कॉस के भी लाना है, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता था? याद करिए, साइन ए प्लस बी, नहीं 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 दोस्त, ये नहीं लगाना है, ये वाला फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता था? 1, एक तो आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज साइन 2x, राइट। सो 1 प्लस साइन 2x होता है, 1 प्लस साइन 2x होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर में फिर से +1 -1 कर देता हूं, +1 -1 कर देता हूं, -1 वाले में से इसको कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन 2k हो गया। खेल समझ गए बेटा? +1 -1 क्यों किया है? क्यों किया है सर? ताकि अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा डालूं जो मैंने ऊपर लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसकी जगह लिखूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इसकी जगह लिखूंगा साइन के प्लस कॉस के होल स्क्वायर, राइट। और नीचे है साइन एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस के। खेल समझ गए? खेल समझ गए? अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही लगाऊंगा बेटा, अब मैं न्यूमरेटर में इसको पूरे को ए मान के, इसको पूरे को बी मान के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूं, तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जैसे ही ए माइनस बी करूंगा कुछ मजा सा आ गया भाई। क्या तुम्हें समझ आया? क्या मजा आ गया? क्या आपको समझ आया कि मैं क्यों खुश हो रहा हूं ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के? सोचिए जरा, +1 -1 करके मैंने इसको लिख लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसको साइन के प्लस कॉस के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते ही ये वाला टर्म पूरा का पूरा कट गया सर, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, और डिवीजन फॉर्म हट जाएगी। डिवीजन फॉर्म ही तो हटानी थी हमें। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या इंटीग्रेशन है इसमें, लास्ट में बस अब ये बच जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स, है ना, और प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल साइन के प्लस इंटीग्रल कॉस के,
तो इंटीग्रल साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, ये होता है प्लस साइन एक्स। और इसमें क्या होगा बेटा, जल्दी सोच के बताओ, इंटीग्रल साइन के क्या होगा, इंटीग्रल साइन के क्या होगा, इंटीग्रल साइन के क्या होगा, क्योंकि साइन के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन चल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन के आएगा बाहर, इंटीग्रल डीएक्स हो गया एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन के हो गया, एक्स इंटू साइन के हो गया। ऐसे इसमें कॉस के बाहर एक्स इंटू कॉस के हो गया, प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा था ना क्वेश्चन, बढ़िया था कि नहीं, जल्दी बताओ। बढ़िया ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक लग गई है भाई। मैंने पहले ही बोला था लेवल थोड़ा हाई है इस वाले क्वेश्चन का। थॉट प्रोसेस ये था कि नीचे वाले टर्म काटना है, इसलिए मैंने +1 -1 करके ये वाला फॉर्मूला लगाया ताकि नीचे की टर्म सीधे सीधे कट जाए। यही तो है इंटीग्रेशन में, ये इस तरह के पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन में कि हमें क्या करना है, उसके बाद वाला एक बार वो पता लग जाए क्या करना है फिर तो कोई भी कर ले। इधर देखिएगा, वो धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा, थॉट प्रोसेस धीरे धीरे बनेगा। इसीलिए तो बोला है खूब सारे सवाल लगाओ, जब 400-500 सवाल लगाओगे ना घर पे बैठ के, तब तुम्हारा भी थॉट प्रोसेस बन जाएगा, कब क्या करना है समझ आ जाएगा। इधर देखिएगा, अगला वाला भी अब एक जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर से सर नीचे दो दो टर्म है, ऊपर हमारे पास हटाना है सर, काटा पीटी तो करनी है, मचानी है, काटा पीटी मचाएंगे सर। +1 +2 कर लेते हैं इसको, +3 को ऐसे लिख लिया। इधर देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर, ये अलग करके ये भाई तो कट गए, 1/x⁶ बच गया, समझ रहे हो ना, 1/x⁶ बच गया, ये कट गया, और 2/x⁶ x² + 1 बच गया। ये भाई तो होगा इंटीग्रेट, पहला वाला तो x⁻⁻6 लिख के हो जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर साइन सी माइनस साइन डी क्यों नहीं हुआ था सर जी, इसमें बेटा दिखाया तो था साइन x - k और x + k के एंगल बन जाएंगे जो नीचे नहीं है, कुछ कटेगा ही नहीं, इसलिए मैंने वो अप्रोच नहीं ली। बताइएगा, 3 को तोड़ेंगे, बिल्कुल 3 को तोड़ लिया है मैंने। अब क्या करें, पहला अब मैं देखो पूरा नहीं कर रहा क्वेश्चन, बस अच्छा इंटीग्रल बना के कर देंगे क्योंकि लेंदी बहुत है। पहला वाला तो हो गया x⁻⁻6 dx। अब मेन सवाल है ये वाला, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, कौन बताएगा, कौन बताएगा, इसको कैसे करें सर। ये तो अभी भी नीचे तो डिवीजन रह गया है, हमें तो डिवीजन अच्छी नहीं लगती है, ऊपर तो बेचारा 2 है, बस 2 को तो बाहर करेंगे, और जो ऊपर 1 है उसको कुछ मैनिपुलेट करेंगे, समझ गए। ये 2 तो बाहर, ये तो हो गया, ये तो हो ही गया है ना, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, 2 बाहर किया, जो ऊपर 1 है इसको मैनिपुलेट करके क्या लिखना है, अब बस ये बताइए, ये बताइएगा। 1 को लिख लेंगे सर, शाबाश, +x² - x² करने को कह रहे हैं कोई, ठीक है, वेरी नाइस, +x² - x², क्यों बोला समझ गए, क्यों बोला समझ गए कि नहीं समझ गए, +x² - x² क्यों बोला, क्योंकि अब जैसे ही इसको अलग करूंगा थोड़ा बहुत काटा पीटी और होगी, 2 बाहर, ये कटा तो dx/x⁻6 बना, माइनस x² कटेगा तो dx/x⁴ × x² + 1 बनेगा। सर ये तो ट्रैप बिछाया हुआ है, अभी फिर से हम यहां पर फंस गए, हम फिर से यहां पर फंस गए, समझ रहे हो ना। बेसिकली आइडिया इज कि ये जो नीचे जो है ना मल्टीप्लिकेशन, ये हटना चाहिए, ये वाले में नहीं हटा था तो हमने फिर हटाने की कोशिश करी, इसमें हट गया, अब इसमें नहीं हटा, अब इसमें नहीं हटा, अब क्या करूं, फिर से वही कर दो सर जो अभी किया था, ये जो dx है इसको करो कोने में, और जो इसका 1 है उसको लिख लो x² + 1 - x², बेसिकली +x² - x², फिर से कर लिया, फिर से कर लिया, करेक्ट। अभी तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसका, ठीक है, पहले लॉन्ग कट समझो तभी शॉर्टकट समझ आएगा कि क्यों करा है मैंने। ये तो हो गया, ये भाई हो गए, इसके अंदर तो x⁻⁻6 dx ये बन गया, ये तो हो गया, और इस वाले में dx/ ये जब इसके साथ गया तो x⁴ बना, और माइनस और प्लस बन गया ये वाला, x² कटेगा, dx/x² × x² + 1 हो गया। देख रहे हो ना भाई साहब,
खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। इधर देखिएगा। और अब बेटा ये वाला तो फिर से हो गया, ये x की पावर -4 लिख के हो गया। इस वाले में अब फिर से कर दो। तो तुम देख पा रहे हो 6 से शुरू करा, 6 के बाद 4 बना, 4 के बाद 2, 2 2 करके पावर्स रिड्यूस हुई हैं। इसके बाद फिर समझ गए ना, फिर से वही करोगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को करो साइड में, और ऊपर बेटा जो 1 आ रहा है उसे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके अलग अलग करोगे। तो अब लास्ट टाइम है ये, इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा। हाँ फिर से सर रिपीट क्यों बेटा, नींद लग गई थी, तुम्हें लगा आसान क्वेश्चन है, आधी नींदों में भी सुनूंगा हो जाएगा, एकदम से देखा रहे ये क्या हो रहा है, इसमें तो बहुत सारे स्टेप आ गए, बहुत सारे स्टेप आ गए। इधर देख लो, फिर से सुन लो भाई, नींद में मत करा करो काम। सबसे पहला ये ब्रेक किया, ये वाला तो हो गया। फिर ये 2 आ गया था ऊपर, नीचे प्रोडक्ट अभी भी है, तो हमने मैनिपुलेशन करके 2 को करा बाहर, और जो 1 बचेगा उसे में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके अलग अलग किया, तो पावर 4 बच गई। अब ये वाला तो हो गया, इस वाले में एक्स स्क्वायर कट गया इसमें से, तो पावर 4 बची, ये वाला बच गया। उस 1 को फिर ऐसे ही मैनिपुलेट किया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके फिर पावर 2 बच गई, फिर सेम कर दिया। तो 3 बार एक ही मैनिपुलेशन लगा दिया है, 3 बार एक ही मैनिपुलेशन लगा दिया है। ठीक है, अब देखो मैं अब इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास क्या थी, पावर 6 थी, तो मुझे एक बात समझ आ रही है यार, ये पावर 6 पावर 2 में कन्वर्ट हुई, 4 में हुई, फिर जाके 2 में हुई, क्योंकि सर आपने ऊपर एक्स स्क्वायर बनाया था, तो भाई एक्स स्क्वायर जो बनाओगे वही पाओगे, है ना तो एक्स स्क्वायर बनाया तो एक्स स्क्वायर ही कटेगा, एक्स स्क्वायर ही कटेगा, यानी नीचे x4 बचेगा, वही बचा। फिर एक्स स्क्वायर बना लिया, फिर एक्स स्क्वायर ही कटेगा, तो एक्स स्क्वायर बच गया नीचे। तो ऑब्वियसली 2 2 करके ही पावर कम होगी, क्योंकि तुमने ऊपर बनाया ही वो है। अब देखो मैं जरा इसकी ट्रिक बताता हूं, इसकी ट्रिक जरा प्यारी सी देख लो जरा। मैंने अब थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इस क्वेश्चन की, कि भाई हमें समझ आ गया कि यार ये अगर ऐसा करेंगे मैनिपुलेशन, फिर तो ये एक एक करके पावर 2 2 करके कटेंगी और बहुत लंबा काम हो जाएगा। शॉर्टकट ये हो जाएगा कि अगर मैं इसको करना है ना, ये तो हो ही गया था, इसको करना था 2 बाहर किया, dx अपॉन x6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपको x की पावर 6 काटनी है तो भैया 6 लेकर तो आनी पड़ेगी, है ना, 6 लेकर तो आनी पड़ेगी। वेरी गुड, काजल ने बिल्कुल सही बता दिया है कि सर x की पावर 6 प्लस 1 और माइनस एक्स की पावर 6 कर देते, एक बार में ही, एक बार में ही कर देते सर x की पावर 6 के साथ ही, क्योंकि x की पावर 6 बना लोगे तो कटेंगी सर। अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। सो 2 x की पावर 6 प्लस 1 को आप a क्यूब प्लस b क्यूब लगाने के लिए रेडी हो जाइए, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 ताकि कटे, और x6 कट गई बेटा उसमें, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला तो हो गया tan इनवर्स x। और इसमें अब जब a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओगे, a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दिया, तो इस वाले में ये टर्म सीधी सीधी फिर कट गई, ये तो tan इनवर्स x बन ही गया था। और अब ये वाला डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि x की 6 जो है, x की 6 जो है सबके नीचे अलग अलग कर दो, तो ये क्या हो गया, x की -2 पहला, दूसरा हो गया x की -6 1 अपॉन ये वाला, माइनस एक्स की -4, ये तीनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। सही है, और एक ये वाली टर्म भी थी। तो ये था इसका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पावर 6 बना लूंगा एक बार में वो कट जाएगी, एक बार में वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, एक बार में अलग अलग हो गया इंटीग्रल। जबकि पावर 2 बनाई तो पावर 4 बना, फिर 2 बना, लेंदी स्टेप्स हो गए, बार बार मैनिपुलेशंस करनी पड़ी। दिमाग खुल गया सर, ऐसा ही होगा बेटा इंटीग्रेशन में, इस लेवल की चीजें करनी है हमें, समझ गए ना। बेसिक इंटीग्रेशन तो हो गया बहुत, बट ये सब चीजें अपने को दिमाग लगाने हैं क्वेश्चंस में। सोच लिया था सर, वेरी गुड। तो आइडिया इज कि हमें ये जो मल्टीप्लाई डिवीजन फॉर्म है किसी तरह रिमूव करनी है, रिमूव करनी है तो वो टर्म्स ऊपर बनानी पड़ेंगी, वो टर्म्स ऊपर बनानी है, तो नीचे x की पावर 6 थी, इसी सवाल में अगर x की 4 होती यहां तो मैं x की 4 बनाता भाई, तो मैं x की 4 बनाता, ठीक है, x की 4 बनाता। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल, इस तरीके के सवाल भी बहुत कॉमन है और ये ऐसे एनसीईआरटी में भी हैं। सर आपसे पहले बहुत कर दिया था सर जी। ठीक है बेटा, शाबाश। हम्म। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करना है, देखो फिर से डिवीजन फॉर्म है। डिवीजन फॉर्म अब और ऊपर की डिग्री बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें ऊपर क्यूबिक है। सी अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था, जब ऊपर लीनियर ही था, याद करो, एक मैंने अपनी तरफ से लिख दिया था ये वाला लीनियर अपॉन लीनियर था। फिर तो हमने क्या किया, बेसिक मैनिपुलेशन करके उसको कांस्टेंट बना लिया, ऊपर 3 बना लिया और फिर इंटीग्रेट हो गया, है ना। बट यहां पे भी अगर मान लो ऐसे ही होता, इस क्वेश्चन का एक इजियर वर्जन पहले दे देता हूं। मान लो 2x+1 के ऊपर से x होता, ठीक है जी, x ही होता अगर मान लीजिए, तो हम क्या करते, पहला स्टेप करते कि 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ताकि 2x, फिर +1 -1 कर लेते। समझ रहे हो ना, आई होप आप समझ गए हैं। अगली लाइन में लिख देता हूं, पहला स्टेप करते 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और अगला स्टेप करते +1 -1, क्योंकि नीचे यही टर्म बनी हुई है, और अलग अलग कर देते, तो बेसिक मैनिपुलेशन से ही हो जाता dx माइनस dx अपॉन 2x+1। ये हो गया इंटीग्रल dx तो हो गया x, और ये हो गया ln 2x+1 अपॉन 2 + c। करेक्ट, बेसिक मैनिपुलेशन से हो जाता। अगर ऊपर की डिग्री बराबर ही थी तो हमने सीधे सीधे कर दिया। बट अगर बहुत ज्यादा डिग्री है तो शाबाश, किसी ने चैट पे सही लिखा, लॉन्ग डिवीजन की मदद ले लेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे तो एक तरह से उसका क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। 2x इसमें भी कर सकते थे लॉन्ग डिवीजन, बट क्यों करना, इतना सिंपल था, डायरेक्ट हम मैनिपुलेट कर पाए। सो 2x³ + 3x² + 4x + 5। तो जब भी न्यूमरेटर में तुम नहीं मैनिपुलेट कर पा रहे और डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आप बेटा उसको क्या कर लेंगे, आप उसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, शाबाश। तो अब कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, सर 2x था, यहां 2x³ है तो यहां x² लिख लेते हैं, 2x³ बन गया, और साथ में एक 1 इंटू दिस x² भी बन गया। ऐसे ही तो करते हो लॉन्ग डिवीजन, ये कट गया, 2x² + 4x + 5 बच गया। तो 2x है, 2x² चाहिए तो x लिख लेता हूं, 2x² + x इंटू 1 x हो गया। आई होप ये भाई सबको याद है बचपन की चीजें। 3x + 5 बन गया, और 2x है, 3x चाहिए तो 3/2 लिख लो, 3/2 लिख लो, तो 3x + 3/2 हो जाएगा। ये फिर कट गया, 5 - 3/2 मतलब 7/2 बन गया है, 7/2 बन गया है, देख लीजिएगा। हाँ, 10th का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल किया है, 9th 10th क्लास में कराया जाता है। 7/2, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो डिविडेंड था इसको डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं। ये जो पूरी चीज है इसे क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर 2x+1 इंटू क्वेश्चंट x² + x + 3/2, और प्लस रिमाइंडर विच इज 7/2 होल अपॉन 2x+1। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे बोर्ड्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, बोर्ड्स में भी आ जाते हैं। सर ऑनलाइन क्लास था भाई, कोई बात नहीं, लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए। अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है, 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा कहीं तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ो अब। सर मैंने सबसे पहले बोला था इन लोगों से पहले, रोहन कह रहे हैं। अच्छा बेटा कोई बात नहीं यार, गुस्सा मत हो यार, तूने बोला होगा मैं देख नहीं पाया हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे, 2x+1 को अलग अलग कर लेंगे, इसके नीचे करेंगे तो कटेगा, क्वेश्चंट बचेगा बस, और 7/2 के नीचे करेंगे, 7/2 तो वैसे ही कांस्टेंट है भाई। तो ये तो सारे हो गए, x² का हो गया x³/3, इसका हो गया x²/2, 3/2x, और 7/2 इसमें कर लो बाहर, इंटीग्रल dx अपॉन 2x+1, तो सीधे ln आ जाएगा, ln आ जाएगा।
सही है, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो तो जब भी ऊपर की डिग्री ज्यादा दिख जाए, डिनोमिनेट नीचे कुछ भी हो, ऊपर 4 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी हो, तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। इसका तो कर लोगे अब 7/2 ln 2x प्लस 1 और अपॉन में 2 भी आएगा x का कोफिशिएंट। आगे वाली टर्म तो सेम। बच्चे वाला है सर। अच्छा, पढ़ाइए सर जी, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा मेरी जिम्मेदारी है तुझे 8वीं क्लास की मैथ्स कराने की, तो 12वीं की जिम्मेदारी कौन निभाएगा बेटा? ये कह रहा सर आपकी जिम्मेदारी है। देखो कैसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है हाँ, बहुत बढ़िया। तो भाई ये 8वीं कक्षा की चीजें हैं, इसको पढ़ लेना। फाउंडेशन वाला चैनल है ना पीडब्ल्यू का, वहां मिल जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड टाइप करना, मिल जाएगा। सारी जिम्मेदारी बेटा मेरी ही है, तेरी नहीं है कुछ भी। तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती बेटा। एक कह रहा है सर एबीसी भी पढ़ा दो इन्हें तो याद रखेंगे ट्रिक, ये वाली ट्रिक याद रखेंगे। चलो भाई, बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री को मैं याद दिलाता रहता हूं ताकि तुम्हें एक साथ सारे ट्रिकों के नहीं देता, नहीं तो काफी लोग घबरा जाएंगे, अरे सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत लग रही है। तो फिर से आ गई है ट्रिग्नोमेट्री परेशान करने हमें। बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलस अधूरा है। नर्सरी से स्टार्ट कीजिए सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। सर इतनी तेज कैसे कर लेते हो बेटा? लॉन्ग डिवीजन का तुमने प्रैक्टिस नहीं करी हुई क्या? ये सभी इतनी तेज कर लेते हैं जिनको आती है लॉन्ग डिवीजन। टू पहला टर्म सेम बनाना होता है, एक्स स्क्वायर बनाएंगे तभी तो 2x³ बनेगा। दूसरा टर्म x क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 2x² था, वहां 2x था, तो x चाहिए तो 2x² हो गया। ये सब बचपन में बेटा सिखाया जाता है। हमारे टीचर बहुत अच्छे थे बचपन वाले, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमें अच्छी तरह सिखाया था और प्रैक्टिस भी करी थी। चलिए बेटा जी, अगला सवाल बहुत खतरनाक। फिर से सर डिवीजन फॉर्म आई है हमें परेशान करने। कॉस सी प्लस कॉस डी नजर आ रहा है, लगाते हैं। चलिए देखा जाएगा। 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। ओके सर, अब क्या होगा भाई? सर ये तो बहुत खतरनाक बन गया है, बहुत खतरनाक बन गया है भाई। सचिन राज जी बड़ी देर से कह रहे हैं सर यू आर इग्नोरिंग मी। मैं क्यों इग्नोर करूंगा बेटा तुम्हें, ये बताओ। मैं तो नहीं इग्नोर कर रहा। सब लोग जिन्हें लॉन्ग डिवीजन नहीं आता, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, आराम से पढ़ लेना यूट्यूब से। घबराने वाली कोई बात इसमें नहीं है, एक एक करके चीजें निपटाया करो रोने की जगह। हाँ हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, किसी ने बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया। सर 9x/2 का ट्रिपल एंगल बनाएंगे तो 9x/2 अपने 1/3 में यानी 3x/2 में चले जाएगा, और 3x को हाफ एंगल में ले जाएंगे तो वो भी 3x/2 में। बेसिकली सेम एंगल बनाएंगे, तो इसमें cos 3 थीटा लगा लेता हूं, इसमें cos 2 थीटा, ताकि सेम एंगल, इसका भी 3x/2 बनेगा, इसका आधा 3x/2। तो इसमें ट्रिपल एंगल लगाता हूं, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। एंगल सेम बना रहा हूं, बाकी भगवान भरोसे है, सब कुछ कटी जाना चाहिए क्योंकि एंगल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री का जादू है। cos 3x का होता है 2 cos² थीटा -1। ठीक है भाई साहब, क्या इतना सही है? क्या इतना सही है? अब जरा नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे बहुत प्यारा सा कुछ बन गया है। ऊपर से तो cos 3x/2 कॉमन, सो 2 cos 3x/2 बाहर, 4 cos² 3x/2 -3, और नीचे का बेटा अगर तुम देखोगे -2 + 1 2 और एक 1 3, और -2 × 2 -4। कुछ मजा सा आया कि नहीं आया?
जल्दी बता दो भाई, मजा आया कि नहीं आया? सोच के देखिए जरा क्या मजा आया। हाँ, हमने बस एंगल सेम बनाया, बाकी काटा पीटी अपने आप हो गई बेटा। ये दोनों टर्म्स सेम बन गई हैं, बस माइनस साइन का फर्क है, तो -1 के साथ कट जाएंगी, कट जाएंगी, -1 के साथ कट जाएंगी। करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन डीपीपी में भी मिलेगा आज आपको इसी प्रकार का। तो माइनस के साथ कट जाएंगी, तो हमारे पास आ गया -2 cos 3x/2 और एक cos x/2 इधर है। तो सवाल बन गया इतना सिंपल, सवाल बन गया इतना सिंपल। करेक्ट, अब तो 2 cos a cos b लगा दो, प्रोडक्ट फॉर्म हट जाएगी। 2 cos a cos b होता है cos a + b प्लस cos a - b, और एक बाहर माइनस, cos 2x का हो गया sin 2x/2 माइनस sin x प्लस c। आंसर, आंसर आ गया। करेक्ट, क्या ये सही है? चेक कर लीजिएगा। 2 cos a cos b लगा के प्रोडक्ट फॉर्म हटा दी हमने। तो पहले डिवीजन फॉर्म हटाई काटा पीटी करके, फिर प्रोडक्ट फॉर्म हटाई 2 cos a cos b करके। चलिए, तो ये हो गया है बेसिक मैनिपुलेशन। सर एनी अल्टरनेट अप्रोच हो सकती है यार? अब तुम बताओ तो मुझे, मेरे माइंड में तो यही आया, मैं तो एक इस तरह से सोच रहा हूं, अब तुम भी हो सकता है कुछ डिफरेंट सोचो। सर cos 3x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, ये तरीका किसी बुक्स में दिया होता है, बट सोचोगे कैसे ये बताओ। एक बोल रहा है सर 2 cos 3x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो जाएगा, बट सोचोगे कैसे? थॉट भी तो होना चाहिए ना कोई कोई मतलब ये थोड़ी है कोई बिल्कुल ही रैंडम एक मेथड कर दोगे। किताबों में दिया होता है मेथड, मैंने देखा है, बट सोच, अब खुद से सोचने में तो नहीं आएगा ना। क्या सपना आएगा हमें कि 2 cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं? तो ऐसा मेथड सोचते हैं जो थोड़ा सोच पाए, जैसे 9x/2 और 3x को देख के। तुम ही ने बताया, मैंने नहीं बताया, तुम में से ही कई लोगों ने बताया सर 3x/2 कर दोगे इसे और इसे हाफ एंगल में ले जाओगे, उसे 1/3 में, तो सेम एंगल बन जाएगा, है ना? भले ही उसमें 2 स्टेप कम लग जाएंगे जो तुम कह रहे हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में, बट सोचना नहीं पॉसिबल है ना। थॉट प्रोसेस वाला मेथड नहीं है वो। हमारा मेथड होना चाहिए थॉट प्रोसेस वाला, क्योंकि एग्जाम में हमें कोई हेल्प करने नहीं आएगा, हिंट देने नहीं आएगा, हमें खुद सोचना है, अपने दिमाग से निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आएंगे भाई इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन पे। काफी हो गए बेसिक मैनिपुलेशन के, काफी सवाल करा दिए हैं, डीपीपी में भी आज दे दिए हैं। आज की मेजरली डीपीपी में सब्सटीट्यूशन नहीं है, मैनिपुलेशन ही है। आप देखेंगे 20-25 सवाल मिल जाएंगे वहां पे, वो लगाइएगा बेसिक मैनिपुलेशन के। हाँ, अब देखिएगा जरा इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे अभी तक तो हमारे पास जैसे डिवीजन फॉर्म है, एक एग्जांपल देखो, डिवीजन फॉर्म है, तो अभी तक जो डिवीजन फॉर्म थी वो हट रही थी, हम मैनिपुलेशन करके हटा पा रहे थे। तो मान लीजिए अगर आप नहीं हटा पाए, ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई डिवीजन फॉर्म आ रही है बट आप हटा ही नहीं पा रहे, जैसे कि इस क्वेश्चन में। क्या आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे? कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो नीचे x आ जाएगा एक्स्ट्रा। भाई x4 कर दिया सर मैंने, और नीचे x4 + 1 कर दिया, एक x कर लिया, +1 -1, तो भाई x भी तो नीचे आ गया, नीचे x भी तो आ गया। तो अगर आप नहीं लगा पा रहे बेसिक मैनिपुलेशन, बेसिक मैनिपुलेशन मतलब सीधे सीधे अलग अलग करके डिवाइड मल्टीप्लाई करना, तो आप सब्सटीट्यूशन ट्राई करिए। ये ना स्टेप बाय स्टेप चलना है तुम्हें। जिस प्रोसेस में मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, फॉर्मुलेज बताऊंगा, आपको जब क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं तो वैसे ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कहीं बेसिक मैनिपुलेशन हो रही है, नहीं हो रही तो सब्सटीट्यूशन ट्राई करना है, सब्सटीट्यूशन नहीं होगी तो आपको बाय पार्ट्स कराऊंगा मैं, वो ट्राई करना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है, हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट किसे करोगे सर? देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस डिनोमिनेटर को t मान लूं, सर हमें कैसे पता, भी सब समझ आ जाएगा। लेट कर लेते हैं x⁴ + 1 को t। तो हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं, सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। x था, x की टर्म हटा के t की टर्म्स लाएंगे, तो डिनोमिनेटर में तो t आ गया, डिनोमिनेटर में तो t आ गया, बट न्यूमरेटर में भी अब तुम इसे क्या करो, सब्सटीट्यूशन को जरा डिफरेंशिएट करो, क्योंकि dx भी हटाना है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। जैसे x⁴ का हो गया 4x³ dx, 1 का हो गया 0 और t का हो गया dt, है ना। इंटीग्रेशन में ऐसे किया करो, पार्शियली डिफरेंशिएट। सो 4x³ dx इज इक्वल टू dt, बट हमारे पास x³ dx था,
तो एक्स क्यूब डी एक्स की बेटा वैल्यू क्या बन गई, डी टी बाय 4 बन गई है, डी टी बाय 4 बन गई है। ध्यान से सुनना भाई, तो ये बन गई डी टी बाय 4, और अब 1/4 कर लो बाहर, डी टी अपॉन टी बन गया है। देखिए चेंज ऑफ वेरिएबल से क्या हुआ, बहुत सिंपल इंटीग्रल बन गया है। तो जब भी चेंज ऑफ वेरिएबल या सब्स्टिट्यूशन करें उसका डेरिवेटिव जरूर लें, क्योंकि हमें dx भी हटानी है, dx की टर्म भी हटानी होती है। इसलिए पहला काम सब्स्टिट्यूशन करते ही ये करोगे कि चेंज ऑफ वेरिएबल से dx भी हटाओगे। नहीं तो हो क्या जाता है, हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, dx भूल जाते हैं। तो dx भूलना नहीं है, ठीक है। सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, बेटा हमने पार्शियली किया है, x लेफ्ट साइड को x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने 4x³ dx कर दिया, और राइट साइड को t के रिस्पेक्ट में dt कर दिया है, राइट। आप चाहो तो dx बाई dt कर लो, वो dt नीचे आएगा, बात एक ही है, पार्शियली कर लो, ये बेटर रहता है। dt बाई टी तो हो गया ln t प्लस c, और अब लास्ट स्टेप में t की वैल्यू डाल दो, ln 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया है बेटा आंसर। तो देखो कहने का मतलब ये है, सर हमें कैसे पता सब्स्टिट्यूट कब करना है ना, क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता कि कब सब्स्टिट्यूशन करें कब ना करें। देखो जब भी आपके पास, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, x की पावर 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी डेरिवेटिव में क्या आता है, एक्स क्यूब की टर्म आती है, वो हमारे पास थी। देखो एक्स क्यूब dx हमारे पास था, इसलिए ये मेथड काम कर गया, क्योंकि अगर x की पावर 4 प्लस 1 को t मानूंगा, 1 का तो कोई जीरो ही है, 1 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो x की पावर 4 वाले में डेरिवेटिव में एक्स क्यूब आता है, तो एक्स क्यूब dx मैं सब्स्टिट्यूशन से हटा दूंगा। तो इसलिए हमें उस चीज को t मानना होता है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट हो, उस चीज को t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट है। तो x की पावर 4 वाले का प्रेजेंट था, तो मैंने x की पावर 4 वाले को मान लिया। आप सिर्फ x की पावर 4 को मान लेते, 1 को मत मानते, तब भी हो जाता। प्लस 1 ले लिया, नीचे था 1 का, वैसे जीरो होता है, करेक्ट। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन सोचना है। जैसे अगले वाले में अब x की पावर 4 प्लस 1 आ रहा है फिर से, बट ऊपर x dx ही है, तो मैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूंगा जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने बोली कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन यहां से समझ आएगा। न्यूमरेटर x dx, ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर की टर्म में आता है ना, x dx किस में आता है, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में। तो इसमें आप क्या करोगे, आप लेट कर दोगे एक्स स्क्वायर को t, क्योंकि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में आएगा, तो 2x dx डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली, 2x dx इज dt, तो x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 हो गई, जो आप न्यूमरेटर में रख देंगे dt अपॉन 2, और नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x4 क्या हो जाएगा सोचो, t स्क्वायर हो जाएगा सर, और प्लस 1 एज इट इज, 1/2 बाहर, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। तो देख रहे हो ना, लॉजिक अलग अलग है, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, अलग अलग लॉजिक्स हैं उनके पीछे। तो t की वैल्यू वापस डालेंगे, सो हाफ tan इनवर्स, लास्ट में t जरूर डाल दिया करो। तो यहां एक्स स्क्वायर को t मानने का क्या लॉजिक था, क्योंकि x dx था, उसका डेरिवेटिव था। यहां x की पावर 4 को t ले लेते, 1 छोड़ दो, x की पावर 4 को t लेके भी कर लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम आता, क्योंकि उसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब की टर्म ऊपर थी, उसके डेरिवेटिव की टर्म ऊपर थी, ठीक है। तो जिसका डेरिवेटिव है उसको टी मानने से बहुत फायदा होता है, ठीक है, उसको टी मानने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करना है। अब तुम देखो डिवीजन फॉर्म हटा ही नहीं पाओगे, जो मर्जी मैनिपुलेशन कर लो, डिवीजन फॉर्म नहीं हटा पाओगे, नहीं हटा पाएंगे, करेक्ट। हाँ, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो किसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तुम्हें सोच के देखो, किसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, किस चीज का डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है क्वेश्चन में, उसको टी मानूंगा। जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, साइन इनवर्स एक्स को टी मानो सर, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में यही आता है। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी लेट कर दूं, तो डिफरेंशिएट जब करूंगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि पार्शली किया है, और इधर डी टी हो गया। सो डी एक्स अपॉन दिस थिंग की वैल्यू क्या हो गई, डी टी हो गई सर, और ये तो टी हो ही गया हमारे पास। सो इंटीग्रल टी डी टी हो गया है। क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रल टी डी टी बन गया है बेटा। अब तो बस हो ही गया टी स्क्वायर बाय 2।
प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस डाल दीजिए, साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया आंसर, ये हो गया बेटा आंसर। करेक्ट। क्या ये सही है? समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? बेसिकली जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसे टी मान लो। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। साइन साइन एक्स की पावर 5, ये एंगल है, ठीक है, इंटू x4 dx। ठीक है जी। फिर से प्रोडक्ट हटा ही नहीं पाओगे तुम, जो मर्जी मैनिपुलेशन कर लो, बेसिक नहीं हो पाएगा। बट हां, अगर मैं देखूं x की पावर 5 के डेरिवेटिव में 4 आता है, तो x की पावर 5 को थीटा लेट कर लेता हूं, t लेट कर लो, एक ही बात है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सटीट्यूशन करते ही पहले वहां मत डालो, पहले से डिफरेंशिएट करो। गलती हो जाती है, नहीं तो भूल जाते हैं बाद में डालना। x की पावर 5 को लिख लिया 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू डी थीटा, यानी x की पावर 4 dx की वैल्यू हो गई डी थीटा बाय 5। डी थीटा बाय 5, x की पावर 4 dx की वैल्यू डाल दो, तो बन गया साइन थीटा डी थीटा बाय 5। 1/5 बाहर, इंटीग्रल साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा प्लस सी, तो -1/5 कॉस थीटा की जगह x की पावर 5 डाल दो। बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है बेटा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इस तरह से वर्क करता है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन ऐसे वर्क करता है। चलिए एक और करते हैं हम, फिर पोल देंगे। इसको करने के बाद पोल आने वाला है, सब लोग बिल्कुल फोकस हो जाइए, फोकस हो जाइए। हाँ, इधर देखिए सर, डिवीजन कैसे हटेगी? हट ही नहीं पाएगी ऊपर, तो डीएक्स से मैनिपुलेशन भी नहीं हो पाएगा। बट हाँ, एक्स कॉमन जरूर लिया जा सकता है नीचे से। एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एल एन एक्स हो गया, लॉग एक्स है वो एल एन एक्स ही है, एक्स कॉमन ले लिया। अब मुझे बताइए क्या सब्सटीट्यूशन होना चाहिए? किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है तुम्हें? सोच के देखो, किसका डेरिवेटिव बेटा प्रेजेंट दिख रहा है? जल्दी बताइएगा, किसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? सर एल एन एक्स का 1/x दिख रहा है, तो एल एन एक्स को टी मान लू, मान लो, उसके साथ 1 को भी चिपका लो, क्योंकि 1 तो बेचारा सीधा साधा इंसान है, 1 तो कोई डिफरेंशिएशन में परेशानी पैदा करेगा नहीं। तो एल एन एक्स को टी मान लो या 1 प्लस एल एन एक्स को टी मान लो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, 1 का 0, इसका 1/x dx dt। तो 1/x dx जो है ये वाली चीज, ये dt हो गई, dt हो गई, और 1 प्लस एल एन एक्स टी हो गया, तो एल एन टी हो गया प्लस सी, और t की वैल्यू वापस डाल दो बेटा। तो एल एन ऑफ 1 प्लस एल एन एक्स, एल एन ऑफ 1 प्लस एल एन एक्स, एल एन 1 प्लस एल एन एक्स प्लस सी तो लिखना ही चाहिए सब में, पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ए ऑप्शन आ गया है, समझ रहे हो ना? चलो एक पोल में देता हूं अब मैं तुम्हें, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है सब्सटीट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है। अगले 2-3 लेक्चर सब्सटीट्यूशन ही सब्सटीट्यूशन लगाना है हमने, पहली बात, ठीक है। बट ये है कि बेसिक फंडे आज तुम्हारे क्लियर कर रहा हूं, इसके कल से थोड़ा हाई फाई लेवल का होगा। इसमें बताइए, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं। लॉग जहां लिखा है वो एल एन एक्स ही है, ठीक है, इसलिए एल एन एक्स लेकर ही करेंगे आप। सोचिएगा, सोचिएगा भाई। फिर से सर dx बाय एक्स दिख रहा है, dx बाय एक्स दिख रहा है, और log की टर्म भी दिख रही है, ln की टर्म, तो ln x का डेरिवेटिव दिख रहा है, ln x को t लेट कर दीजिए भाई। सर ln x के होल स्क्वायर को ना कर दूं? नहीं, उसका डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा ना, ln x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होता तो उसको मान लेता मैं, बट डेरिवेटिव किसका है? ln x का है। मैंने बोला था कांस्टेंट को ले लिया करो, अब ये थोड़ी ln x की पावर 2 को भी ले लोगे भैया, नहीं, उसका डिफरेंशिएशन ही चेंज हो जाएगा। तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx, तो dx बाय एक्स, ये जो इतनी टर्म है ये बन जाएगी dt। तो सवाल बन गया dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर।
कुछ मजा सा आया कि नहीं आया? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया भाई। डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस डाल दो भाई, कितना इजी हो गया। टी की वैल्यू थी एल एन एक्स, तो साइन इनवर्स एल एन एक्स या माइनस कॉस इनवर्स बोल लो, एक ही बात है। साइन इनवर्स एल एन एक्स, सी ऑप्शन आ गया है। सी ऑप्शन बेटा आ गया है। चलिए अगले पर आएंगे। अगला एक और पोल के लिए, इधर देखिएगा, अब तुम करोगे बेटा, मैं नहीं बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन बताओ पहले, सब्स्टिट्यूशन बताइए। जल्दी बताइएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आप बताएंगे बेटा। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है तुम्हें? किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? देखो नीचे भी एक ही पार एक्स की टर्म है, ऊपर भी एक ही पार एक्स, तो एक ही पार एक्स के डेरिवेटिव में तो एक ही पार एक्स ही आता है, करेक्ट। एक ही पावर एक्स में तो सेम आता है, यानी एक ही पावर एक्स को ही टी लेट कर देता हूं, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में भी यही आएगा, यही आएगा, एक ही पार एक्स, करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ए की पावर एक्स एल एन ए इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, यानी ए की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन एल एन ए। डी टी अपॉन एल एन ए, इतनी चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी टी अपॉन एल एन ए हो जाएगी बेटा। बस करो, अब तो हो जाएगा। जल्दी निकालिएगा। तो डी टी अपॉन एल एन ए इसकी जगह रख दिया, और ये हो गया रूट वन माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ए की पावर एक्स को टी माना था, तो ए की पावर टू एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। एल एन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो। टी टी अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, फिर से साइन इनवर्स का बन गया है बेटा। फिर से किसका बन गया? साइन इनवर्स टी बन गया है। साइन इनवर्स टी बन गया है, और टी की जगह सब्स्टिट्यूशन बैक करेंगे, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स प्लस सी। तो देख लेते हैं ऑप्शन। साइन इनवर्स ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ गया है। ठीक है, वन बाय एल एन ए की टर्म कई लोगों ने उड़ा दी, भूल गए कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स में एल एन ए भी आता है ना। कई लोगों ने बी टिक कर दिया होगा, मुझे पता है। देखिए 27% लोगों ने गलती कर दी है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, इधर देखिएगा। क्या है अगला सवाल? फिर से ई की पावर में माइनस एक्स आ रहा है, तो कोई नहीं, पॉजिटिव बना लो। डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन बाई ई की पावर एक्स लिख लो इसको, और एलसीएम ले लो बेटा। करो जल्दी, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। ऊपर गया एलसीएम, ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए? हाँ, ई की पावर एक्स होगा सर, बिल्कुल, क्योंकि ई की पावर एक्स के डेरिवेटिव में ई की पावर एक्स आता है। सो ई की पावर एक्स को टी लेट कर देता हूं, ताकि डिफरेंशिएशन करते ही ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में डी टी, और नीचे ई की पावर एक्स टी है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। देखो कितना प्यारा सा इंटीग्रल बन गया, कितना प्यारा सा। मुझे समझ नहीं आया ए की पावर एक्स को टी क्यों माना था, क्योंकि बेटा हमें उसको टी मानते हैं जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ए की पावर एक्स ही है। तो पिछले में देखो ए की पावर एक्स प्रेजेंट था ना हमारे पास, डीएक्स के साथ प्रेजेंट था, इसीलिए मैंने ए की पावर एक्स को टी मान लिया। इस बार ई की पावर एक्स को मान लिया, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, वो भी प्रेजेंट है डीएक्स के साथ। बस तुम्हें यही देखना है किसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ प्रेजेंट है, क्योंकि उसी को टी मान पाऊंगा, क्योंकि वही चीज डी टी में हटेगी। तो tan इनवर्स टी हो गया है, और tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी हो गया है आंसर। tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी होना चाहिए, सी गायब है, कोई नहीं, चलो इतना तो माफ कर देंगे इन्हें। बी ऑप्शन हो गया है। समझ रहे हो दोस्त? क्या आप समझ रहे हैं? इधर देखेंगे अगला सवाल।
अगला देखते हैं। अगला वाला पोल में आ रहा है भाई। पहली बात तो ई की पावर ln साइन है, ई और ln तो हट जाते हैं भाई, ई और ln तो हट जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रल कॉस क्यूब एक्स और ई और ln हट गए, साइन एक्स dx। अब आप मुझे बताइए किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, किसको टी मानेंगे बेटा? सोचो किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है सर? कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स डीएक्स होता है ना? वैसे तो साइन का कॉस भी होता है, बट कॉस क्यूब है ना, कॉस क्यूब है, लेंदी दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो कॉस एक्स का क्योंकि डेरिवेटिव होता है, माइनस आता है वो देख लेंगे, बट साइन एक्स की टर्म आती है ना उसमें, तो साइन एक्स डीएक्स क्योंकि कॉस एक्स के डेरिवेटिव में आता है, इसलिए कॉस एक्स को टी लेट कर देता हूं। करेक्ट, कॉस एक्स के को टी, और अब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डीएक्स dt हो गया बेटा। यानी साइन एक्स dx की वैल्यू, माइनस उधर ले जाओ, माइनस dt हो गई, इतनी चीज की वैल्यू माइनस dt डाल दो यहां पे, और ये तो t क्यूब है ही तुम्हारा, तो इंटीग्रल t क्यूब इंटू माइनस dt, माइनस बाहर ले जाइए और t की जगह cos x डाल दीजिए। आया कि नहीं आया भाई मजा? सीधे हो गया क्वेश्चन, सीधे हो गया क्वेश्चन। करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो, माइनस कॉस एक्स की पावर 4/4, बी ऑप्शन आ चुका है। सो बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन हो गया बेटा, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। मुश्किल नहीं है ये सब, मुश्किल नहीं है ये सब, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कब क्या सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर रहा हूं मैं, कब क्या सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर रहा हूं। तो अब अगर आप ध्यान से इस सवाल को देखें, जेई का क्वेश्चन है 2024 का, देखो अभी हमने कितना इंटीग्रेशन किया, बिल्कुल बेसिक बेसिक, उसी पे पीवाईक्यू हमें एक दिख गया है। इनडेफिनेट में वैसे कम आते हैं ज्यादातर डेफिनेट पे, बट एक ये सवाल बिल्कुल इसी पर आया हुआ है। सोच के देखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, चलो इतनी हिंट दे देता हूं मैं, 6 कोसेक स्क्वायर एक्स। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, सोच के देखो, 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन कर देना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन बताइएगा, जल्दी बताइएगा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बताएंगे आप लोग, सब्स्टिट्यूशन बताएंगे क्या करना चाहिए। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? कोसेक स्क्वायर किसका? जो साइन स्क्वायर ऊपर ले गया था, कोसेक स्क्वायर क्यों ले गया था? क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है ना, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है। अब कॉट को एक साथ 1 को भी लपेट लो, क्या दिक्कत है, 1 तो बेचारा कांस्टेंट ही है, तो 1 माइनस कॉट एक्स पूरे को टी लेट कर लेता हूं। कॉट एक्स को ले लूं सर, उसको ले लो, कॉट एक्स को ले लो, माइनस कॉट एक्स को ले लो, बट 1 को भी ले लिया मैंने साथ, तो क्या होगा बेसिकली, अब जब इसका डिफरेंशिएशन देखूंगा, 1 का 0, माइनस कॉट का सीधे कोसेक स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस माइनस की झंझट भी खत्म। तो कोसेक स्क्वायर डीएक्स इतनी चीज तुम्हारी dt हो जाएगी 6 dt अपॉन टी स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। कॉट एक्स से भी चल जाएगा, माइनस कॉट एक्स से भी चल जाएगा, 1 माइनस कॉट एक्स से भी चल जाएगा, जैसे अच्छा लगे कर लो। बस अब तो ये इंटीग्रेबल है, 6 को बाहर ले आए और इसको लिख लिया t की पावर -2 dt, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -6 t की पावर -1 मतलब -6 बाई टी प्लस सी को भूलना नहीं है भाई, और अब t की वैल्यू वापस डाल दो। तो i एज अ फंक्शन ऑफ x, थोड़ा आगे और घुसाया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है, i एज अ फंक्शन ऑफ x बन गया ऐसा कुछ, करेक्ट, i एज अ फंक्शन ऑफ x ये बन गया है भाई -6 बाई टी की वैल्यू डाल दी प्लस सी। अब I0 3 दिया है, क्यों दिया है? ताकि तुम निकाल डालो वैल्यू बेटा। I0 तुम्हें 3 दिया है, मतलब x को 0 डाल के I0 तुम्हारा 3 है, I0 3 है, cot 0 प्लस सी, x को 0 डाल दिया तो I0 को 3 डाल दिया। cot 0 क्या होता है?
सोच के बताओ, कॉट जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है सर। तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आनी है तो जीरो ही हो गया। सी की वैल्यू तुम्हारी 3 आ गई है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये वैल्यू बेटा दी हुई थी। करेक्ट सर। माइनस आएगा ना? नहीं सोहम बेटा, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव में ही कोसेक स्क्वायर होता है, क्योंकि कॉट के डेरिवेटिव में माइनस कोसेक स्क्वायर आता, माइनस माइनस कट गए, प्लस ही हो गया। सही है ना? सही है ना? तो C3 आ गया है, C को 3 डाल दो। सो I एज अ फंक्शन ऑफ x बन गया है -6/1 माइनस कॉट एक्स प्लस 3, और I π/12 निकालना है। π/12 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। π/12 I π/12 मतलब x को π/12 डाल दो। सो I एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया 6, माइनस भी काट दो, 6/6 कॉट एक्स -1, ऊपर नीचे से माइनस काट दिया, तो x को π/12 डालेंगे तो I π/12 बन गया 6/cot π/12, 2 + √3, कॉट 15 डिग्री हो गया ना। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, कॉट π/12 होता है 2 + √3। इसको रैशनलाइज कर दो, तो 3√3 बन रहा है आंसर। 3√3 आ रहा है भाई मेरा, तो 3√3 आ रहा है। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया करेक्ट। तो देखो कहां से कहां क्वेश्चन लिंक कर दिया, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन को ट्रिग्नोमेट्री से आगे जाके लिंक कर दिया है, इसीलिए तुम्हें सब आना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, अगले सवाल पर आए। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्या यहां तक क्लियर है? सर जी अब सारी 11th की मेहनत काम आ रही है, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। 11th में जिन लोगों ने मेहनत करी है अब उन्हें इजी लगने लग गई होंगी चीजें, बट जिन्होंने अब नेचुरली 11th में मेहनत नहीं करी, आपको इतनी इजी नहीं लग सकती, अभी थोड़ी टफ लग रही होगी। चलिए एक और सवाल, एक और सवाल बनता है भाई, एक और सवाल बनता है इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का। ये देखो सर बड़ा खतरनाक है, तुम्हें डरना नहीं है भाई। यहां tan है या sec स्क्वायर एक्स, tan है और sec स्क्वायर एक्स, तो साफ समझ आ रहा है tan वाले को अगर t मान लूं, tan के डेरिवेटिव में sec स्क्वायर आने के चांस है। सो tan √x को देखो, ट्राई किया करो, जब भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो रफ में लिख के देखा करो कि क्या इसका डेरिवेटिव में बाकी टर्म खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो tan √x को लग रहा है t मान के, क्योंकि sec स्क्वायर भी आ जाएगा इसके डेरिवेटिव में। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर √x, और इनटू चेन रूल की वजह से √x का डेरिवेटिव 1/2 x की पावर -12 dx। तो sec स्क्वायर √x, x की पावर -12 को नीचे √x लिख लो, dx, और इस 2 को उधर ले जाओ, 2 dt हो गया बेटा। तो ये टर्म पूरी तुम्हारी 2 dt हो जाएगी। ये देखो यही वाली तो टर्म है, 1/√x sec स्क्वायर √x dx, 1/√x sec स्क्वायर √x dx। तो वो पूरी टर्म जो tan के अलावा बची है वो खत्म हो जाएगी dt में। तो ये हो गई t की पावर 4, ये हो गई t की पावर 4, और ये पूरी तुम्हारी 2 dt हो गई बेटा, 2 dt हो गई। तो 2t की पावर 4 dt, तो 2/5 t की पावर 5t की जगह वापस डाल दो tan √x, आंसर 2/5। सी ऑप्शन है ना, बढ़िया क्वेश्चन। देखो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन, सारा खेल सब्स्टिट्यूशन का है, सारा खेल सब्स्टिट्यूशन का है। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जो ऑड पावर होती है, आज याद करो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में cos x, sin x, sin स्क्वायर x, पहला क्वेश्चन ये कराया था, है ना, पहला क्वेश्चन ये कराया था, और मैंने बोला था कि ऑड पावर्स वाली सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएंगी, जैसे cos की पावर 3, cos की पावर 5, ये सब ऑड पावर्स जो हैं, या साइन भी हो। cos क्यूब x को अब मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा रहा हूं बेटा,
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अब आप मुझे बताइए क्या कोई सब्स्टिट्यूशन आपको काम करता हुआ दिख रहा है यहां पे? क्या कोई सब्स्टिट्यूशन काम करता हुआ दिख रहा है? जल्दी बताइए। हाँ, ऑड में ही क्यों करना है, इवन में क्यों नहीं? अभी सब समझेंगे, देखते हैं, अभी इवन में भी लगा के देखेंगे, पहले ऑड का तो समझ लो। कॉस हो साइन हो जो मर्जी हो, तो अगर अब आप देखें एक कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है, कॉस एक्स डी एक्स किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? साइन एक्स का। तो साइन एक्स को टी मानेंगे बेटा, साइन एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि यहां कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है जो कि कॉस एक्स डी एक्स है तुम्हारा डी टी, और साइन एक्स टी है तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्वेश्चन क्या बन गया? 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बन गया बेटा। और अब तो खेल खत्म, अलग अलग कर लो, इंटीग्रल डी टी, इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी, डी टी का हो गया टी, टी क्यूब बाय 3 हो गया प्लस सी। ठीक है भाई, कॉस की पावर 3 का करके दिखा दिया है मैंने, ट्रिपल एंगल से किया था पहले हमने, अब हमने इससे सब्स्टिट्यूशन से कर दिया है। अब कॉस की पावर 5 का भी देख लो, चलो ऑड में सर और कैसे होगा? एक कॉस अलग करो जैसे यहां किया था, और कॉस की पावर 4 को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर से बेटा अब तुम साइन एक्स को टी मान लोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वो कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी बन गया, ऐसा कुछ बन गया सवाल, सवाल ऐसा कुछ। और अब इसको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, और फिर इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ सवाल ये आता है कि सर इवन पावर में क्या दिक्कत हो रही है? सो लेट्स टेक कॉस की पावर 4x ले लेता हूं, और उसमें देखता हूं क्या प्रॉब्लम आएगी। मैंने बोला कि सिर्फ ऑड पावर्स में लगाओ, कॉस क्या साइन में लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर 4 पावर में लगाने की कोशिश करता हूं तो क्या किया था, एक कॉस एक्स अलग किया था, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और फिर हमने इसको साइन में चेंज किया था। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है कि जो बची हुई पावर है वो ऑड पावर है, तो अब क्या होगा, रूट आ जाएगा। अगर साइन में चेंज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी, है ना। कॉस क्यूब एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि पावर ऑड बच गई है, पहले इवन बच रही थी इधर तो बढ़िया करके वो आ गया था, इधर भी इवन बच रही थी पावर तो बढ़िया करके आ गया था। अब इसको कॉस एक्स डी एक्स, और अब साइन एक्स को जैसे ही टी मानूंगा तो कबाड़ा मच जाएगा, क्योंकि यहां आ जाएगा पावर में 3/2, और अब इसके आगे फंस जाओगे, स्टक। पहले तो क्या था, इसके बाद होल स्क्वायर आया था, खोल दिया था, पावर 3/2 को कैसे खोलोगे? बाइनोमियल थोड़ी लगाओगे इन्फिनिटी तक, वरना तो इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर लीनियर नहीं है। लीनियर होती फिर तो बात ही क्या थी, हम एक्स की पावर एन का लगा देते, अंदर क्वाड्रेटिक है, तो इसमें हम फंस जाएंगे, इसमें हम फंस जाएंगे एट दिस मोमेंट। इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा एक, वो सब छोड़ दो, इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, पावर 4 वाले में आप इवन वाले में ऐसे नहीं करेंगे, सही है, समझ गए हो? तो इवन पावर वाले में मत लगाना, ऑड पावर वाले में सब्स्टिट्यूशन वर्क कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वर्क कर जाएगा बेटा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके कंक्लूड करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इस तरह का क्वेश्चन अभी आगे इस तरह के बहुत करेंगे हम, देखिएगा। इधर देखेंगे सर 31 क्वेश्चन हो गए, 32वां कर लो, 2-4 होमवर्क के भी होंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया ही कि हर क्वेश्चन क्लास में तुम्हारे वही 30-32-35 क्वेश्चन हर क्लास में होंगे, तो तुम लगा लो हिसाब, 7 6 7 8 9 लेक्चर चलना है, देख लो कितने होंगे, 200-250 क्वेश्चन तो क्लास में हो जाएंगे। हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड। tan x दिख रहा है और यहां sin cos दिख रहा है, तो अब tan x अगर मेरे को t मानने का मन कर रहा है तो मुझे sec स्क्वायर x का जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। क्या कह रहा हूं मैं भाई, अगर मेरे माइंड में है कि tan x को t मानूंगा, क्योंकि tan x की टर्म दिख रही है ना, फिर इसको भी मुझे पहले तो इसका डेरिवेटिव चाहिए, sec स्क्वायर x dx dt होगा, ठीक है। जैसे पहले जेई वाले क्वेश्चन में तुमने देखा cot को माना था, cot को माना था ना, कहां गया, cot को माना था बेटा इसमें, तो cosec स्क्वायर x था इसलिए cot को मान लिया था।
अब मैं अगर tan को मानूंगा तो देखो एक cos से डिवाइड कर लेता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, चलो रूट tan x और sin x बाय cos x कर लेता हूं, ताकि ये tan x भी बन जाए और ये cos स्क्वायर x बन जाएगा, ताकि बेटा ये वाला जब ऊपर जाएगा dx अपॉन cos स्क्वायर तो sec स्क्वायर x बन जाएगा। ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन। और रूट tan x और नीचे भी ये tan x बन जाएगा बेटा, और एक रूट tan x कट जाएगा तो sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट tan x बन गया है। करेक्ट, बन गया बेटा, ठीक है। तो अब tan x का सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, क्योंकि अब रूट भी है ना, देखो tan x को t मान लो, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक बेटर थोड़ा सा फास्टर तरीका कि tan x को t क्यों मानना है, t स्क्वायर मान लेता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। tan x को t मान रहे थे अभी तक, tan x को अब t स्क्वायर मान लेता हूं, ताकि रूट भी हट जाएगा, अच्छा हो जाएगा, थोड़ा भला हो जाएगा भाई, है ना। स्क्वायर रूट वाली टर्म भी हट जाएगी। तो जब भी ऐसा हो tan x को t मानने की जगह t स्क्वायर मान लिया मैंने, तो sec स्क्वायर x dx, और इधर t स्क्वायर का डेरिवेटिव याद रखना 2t dt आएगा, 2t dt आएगा। tan x को t भी कर जाएगा काम, बट मैं तुम्हें एक लेवल और बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, tan x को t स्क्वायर मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू यहां से 2t dt, और नीचे रूट tan x, तो मॉड वॉड की कोई काम नहीं है इंडेफिनिट में, सीधे t मान लो। रूट tan x को t मान लिया, t से t कट गया तो 2t प्लस c आ गया, और t की वैल्यू रूट tan x, उससे भी यही आता, पहले भी यही आता, 2 रूट tan x प्लस c। बी ऑप्शन आ गया है, बी ऑप्शन बेटा आ गया है, करेक्ट, बी ऑप्शन आ गया है। तो देख पा रहे हो ना कैसे बढ़िया तरीके से बिल्कुल पजल्स की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। सब्स्टिट्यूशन जो है कल कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल भी कि खत्म हो गया है सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो बेटा शुरुआत है सब्स्टिट्यूशन की, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है सब्स्टिट्यूशन में। तो कल की क्लास में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ही इनके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे पहले, ठीक है। किसके, जैसे इंटीग्रल कॉट, अभी तक हमने इंटीग्रल साइन कॉस पढ़े थे, बट ये नहीं पढ़ा था कि इंटीग्रल टैन, इंटीग्रल कॉट, इंटीग्रल सेक, इंटीग्रल कोसेक क्या होते हैं, ये नहीं पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स होता है, ये तो पढ़ा था हमने, है ना। बट ये नहीं पढ़ा कि इंटीग्रल टैन एक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले से कल हम शुरू करेंगे। कल का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल मजा आने वाला है। सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये सब प्रूव होंगे और इनको लर्न भी करना है, एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर प्लीज गिव सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, बेटा डीपीपी में डाल देता हूं मैं सारे जो मुझे होमवर्क देने होते हैं, ठीक है। तो लगभग 20-25 क्वेश्चन आज की डीपीपी में है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कल की डीपीपी में आएंगे, ठीक है। हाँ, आज बेसिक मैनिपुलेशन पे है तो वहां से आप बिल्कुल लगाइए। तो कल की क्लास में यहां से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन अभी चलेगा, कम से कम 2 या 3 लेक्चर और चलेगा अभी सब्स्टिट्यूशन, तो इसलिए अभी जस्ट स्टार्टिंग है, आपको यहां से मैं कल कराऊंगा। और आज आप डीपीपी नंबर 2 लगा लीजिए। अभी एनसीईआरटी नहीं करनी है, मैं बताऊंगा आपको तब करनी है, ठीक है। ये सब चीजें एनसीईआरटी में बेसिक मैनिपुलेशन नहीं थी, उन्होंने सीधे फॉर्मूला बेस दिया हुआ है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो डीपीपी 2 होमवर्क है। और अब कल की क्लास के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है भाई, सैटरडे है कल, आप लोगों की क्लास होती है, बट क्योंकि कल किसी कारणवश मुझे कहीं जाना है और मैं नहीं चाहता था बेटा आपकी क्लास कैंसिल हो जाए, तो मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर करी है जो आपको कल मिल जाएगी। इसी के आगे का कंटिन्यूएशन में होने वाला है। सारी चीजें यहां तक मैंने आज लाइव क्लास में प्लान करी हुई थी, जहां से मैंने आपको ये दिखाया है, ये वाली चीज यहीं से उसी क्लास में रिकॉर्डिंग में स्टार्टेड है। तो आप उस रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है। और वो सब लोग बढ़िया करके देखेंगे, ऑल्दो वो पुरानी रिकॉर्डिंग है, सेम ही चीज मुझे आपको बतानी थी, तो आप वो कर लीजिएगा। बाकी लाइव लेक्चर में आके मंडे को उसी के ऊपर थोड़ा और रिवीजन करा के मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। तो अगली जो कल की क्लास है उसमें 10 फॉर्मूलाज नए आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, 4 तो ये और उसके अलावा 6 और बताऊंगा, ठीक है। तो वो 10 फॉर्मूले याद करने हैं आपको मंडे की क्लास तक, वो सबको लर्न करने जरूरी है, क्योंकि मंडे की क्लास वरना लाइव जो वापस रिज्यूम होगी आपको समझ नहीं आएगी अगर लर्न करके नहीं बैठोगे। नो सर प्लीज, अरे यार नो की क्या बात है। अब देखो, क्या लेक्चर कैंसिल होना सही है? मैं कहीं जाऊंगा अगर तो लेक्चर कैंसिल कर दूं, बताओ क्या फायदा होगा? तो टफ नहीं है कल का लेक्चर, बता रहा हूं। आज जैसे अगर आज तुम्हें इजी लगा तो आज से आसान ही है, और
आज से आसान ही लगेगा कल का लेक्चर, ठीक है, क्योंकि कल मेनली क्वेश्चन और फॉर्मूला डेरिवेशन ही होने वाला है। तो आप प्लीज मैच्योरिटी से बिहेव करिए, जरूर कर लीजिएगा उस लेक्चर को, क्योंकि मंडे को फिर अपना कंटिन्यूशन में होगा, नहीं तो बैकलॉग बन जाएगा। सैटरडे वाला लेक्चर आप कल ही निपटाइएगा, ये नहीं कि बाद में सोच लूंगा, रिकॉर्डिंग है कभी भी देख लूंगा, नहीं, मंडे को फिर लाइव हो जाएगी, फिर पीछे रह जाओगे। तो सबको रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग जरूर देखिएगा। नो रिकॉर्डेड यार, फिर ऐसे मत करो, देखो नहीं तो फिर मैं हटा देता हूँ रिकॉर्डिंग, मुझे क्या है, तुम्हारा ही नुकसान है, डिले हो जाएगा एक लेक्चर का बैकलॉग। तुम्हें जो फॉर्मूले ही तो डिराइव कराने थे, वो फॉर्मूले देख लेना एक बार, डेरिवेशन तुम्हें सब अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जो नहीं आएगा मैं मंडे को आके तुम मुझे बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, बस कोशिश तो तुम्हें करनी है ना, हाँ कोशिश तुम्हें करनी है। चलिए, तो आई होप आज मजा आया भाई आप लोगों को इंटीग्रेशन में, है ना। टाइम का देखो पता नहीं लगा, अभी तो बेसिक सब्सटीट्यूशन वगैरह चल रहा है, अभी तो और मजेदार चीजें आएंगी, जब और इंटरेस्टिंग चीजें, तो और मजा आएगा। तो सारे क्वेश्चन दोबारा करिएगा, आज जो बेसिक मैनिपुलेशन के कराए सारे खुद से करने हैं पहले, फिर डीपीपी लगाइए। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से मेहनत करते रहो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू।